बच्चा एक एनसीईआरटी का सवाल पूछ रहा है, जल्दी से बना लेते हैं। एनसीईआरटी अपना मेन बुक है, इसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हम लोग। 7th का थर्ड, ध्यान दीजिए। 20 क्वेश्चन रहेगा टेस्ट में, जैसा कि पहले था। ax प्लस by इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एलिमिनेशन से बनाना है। एलिमिनेशन बेस्ट टेक्निक होता है। तो यहां देखो, यहां बी वाई है और यहां पर वाई बाई बी है, तो हम इसको क्या करेंगे तो ये बी वाई हो जाएगा। इंटू बी करेंगे, अगर हम वाई बाई बी इंटू बी करेंगे तो बी बी कट के तो वाई हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर दिए, बस तो सवाल बन गया। तो बस सवाल बन गया। क्यों पूछ रहा हो लड़का यार, इतना आसान है। इंटू बी स्क्वायर कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को करो सभी लोग, इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई बाई बी इक्वल टू 0 इंटू बी स्क्वायर 0। अब यहां बी से बी काट दो तो एक बी बचेगा, क्या बचेगा लिख लो, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी वाई इक्वल टू 0। अब इसको लिखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, वाई वाई मर गया, ये दोनों प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस ए व एक्स, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस एक सेकेंड ए स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सेम सेम है, कट के कितना हो जाएगा 1 टाइम्स। अभी ए इधर चला जाएगा, एक्स बाई ए इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू ए। आगे कर लोगे क्या महात्मा, इसको पुट कर देना फर्स्ट में, बहुत आसान। फर्स्ट में रखोगे ए कट जाएगा 1, ये 1 इधर चला जाएगा तो y का वैल्यू बी आएगा, बी आएगा ना भाई। तो एक ट्रेन है जो 2 घंटे कम लगा 300 किलोमीटर जाने में, यानी आप डिस्टेंस स्पेसिफाई करो 300 किलोमीटर। इफ इंक्रीज द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, अगर उसने स्पीड 5 बढ़ा दिया अपनी यूजुअल स्पीड से, तो उसको 2 घंटे कम लगेंगे। समझ गया क्वेश्चन, सबके पास क्वेश्चन तो है ना। अभी 2 घंटे कम लगेंगे। फाइंड द यूजुअल स्पीड, तो मान लीजिए लेट यूजुअल स्पीड, तो आपको क्या करना चाहिए, हमने पेपर भेजा है तो घर पे बनाना चाहिए था, इसको एक बार बनाए। अगर बनाए हैं तो तुम अच्छे स्टूडेंट हो यार, और जो लोग नहीं बनाए मुंह उठा के चला आया बस, तो तुम अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं हो। तुम बनाए होगे, हम बनाएंगे तो और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल। एक ही कैलकुलेशन को अगर 4 बार करो ना, तो तुमको भी एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, एक ही कैलकुलेशन को तुम 4 बार करो, तुमको लगता हो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं, वो असली समय का इस्तेमाल है। क्यों? क्योंकि जब तुम 4 बार करोगे तुमको खुद दिखेगा कि इसको हम ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ये शॉर्ट ट्रिक हो सकता था। कभी किए हो क्या जिंदगी में? किए होते तब ना मजा मिला होता, जैसे हमको मिलता है मजा। हम लोग क्या करते, एक ही चीज को जब 8 बार 10 बार पढ़ा देते हैं तो अगली बार जब पढ़ाते हैं तो हमको समझ जाता है इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे। जैसे हमें भी एक इक्वेशन सॉल्व किया, डायरेक्ट बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई मार दिए, शायद तुमने ऐसा नहीं किया होगा, बट हमने तो कर दिया ना इजीली। तुम देखो कितना इजीली बन गया था, आंसर आ गया। हो सकता है हम भी पहली बार बनाए होंगे, जैसे जानवी आर्टिकल बोल रही क्रॉस करो, एलसीएम लो करो, हो सकता है हम भी पहली बार ऐसा बनाए हो, लेकिन हम जब दूसरी बार बनाए होंगे, तीसरी बार बनाए होंगे, अरे तो डायरेक्ट बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, खटाखट एलिमिनेट हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत एलिमिनेट हो गया, तुम देखो। तो ये सब चीजें बार बार हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस से ही मैथ्स अच्छा होगा। आप इंटेलिजेंट हो ठीक है, बट प्रैक्टिस अपना एक औहदा रखता है, इंटेलिजेंस सब काम नहीं आता है, फंसा देगा बहुत जगह तुमको। तो यूजुअल स्पीड एक्स हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम का, तो 300 बटा एक्स, ये 300 बटा एक्स टाइम लगा। अब ट्रेन ने अपना स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड ऑफ ट्रेन जो हो गया वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, इंक्रीज कर दिए। तो बताओ उसका न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, उसका नया स्पीड कितना हो जाएगा? 300। स्पीड पूछ रहे हैं भाई, रट का x प्लस 5, जो पूछे वही बताओ ना। x प्लस 5 टाइम, टाइम थोड़ी स्पीड पूछ रहे थे हम।
अब टाइम निकालो, नया टाइम t1 t2, तो फिर से टाइम, फिर से डिस्टेंस। हाँ अब देखो भजन घटे जी, अब तुम बताओ कौन सा टाइम बड़ा है कौन सा टाइम छोटा, बिना क्वेश्चन पढ़े कौन सा टाइम बड़ा कौन सा टाइम छोटा, किसको किससे माइनस किया जाए? T1 minus T2. T1 minus T2. T2 माइनस T1। तो कोई T1 बोल रहा कोई T2 बोल रहा, मेरे को बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है? T1. ये ज्यादा है भाई, ये ज्यादा है, वेरी गुड। देखो जिसने ये बोला घाई में हो तुम, थोड़ा थाम जाओ, सोचो और फिर बोलो। ये तुमने स्पीड को देखा ज्यादा, अरे पगला स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा से तो टाइम कम लगेगी ना, थोड़ा तो सही ठिकाने में सोचो, जो चीज सोचना है वो सोचो। तुम स्पीड देख के ये ज्यादा ये ज्यादा, अरे यार स्पीड ज्यादा ना, हम स्पीड पूछे थे कि टाइम पूछे थे? टाइम पूछे, तो टाइम पूछे थे तो T2 क्यों बोला तूने? हमने काउंट किया तो बोला क्यों नहीं? बोला भी तो नहीं, वो भी तो गलती है यार, बोलना भी तो चाहिए। गलत गलते बोला तो बोला ना बच्चा ने, जिसने गलत भी बोला वो बोला, सोच रहा हो तो कुछ भी नहीं किया, सोच ही नहीं रहा, तो उससे भी क्या गुजरा स्थिति। तो ये टाइम कम है। फिर से देखो बच्चों, स्पीड को नहीं देखना है, हम आपसे टाइम की बात किए थे, स्पीड ज्यादा होता है तो टाइम कम हो जाता है, ये तो सबको पता है। तो ये कम है ये ज्यादा, तो ऑटोमेटिक T1 में से T2 माइनस करो, क्वेश्चन में दिया रहता है कितना कम कितना ज्यादा, पढ़ लो कितना कम ज्यादा, कितने घंटे, 2 घंटे, 1 आवर। क्या भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने, पहले वर्ड में 2 आवर लिखा है तो 1 आवर बोल रहे हैं। 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। इसके बाद कर लोगे सबने, कर लेंगे कि नहीं करेंगे? कितना आया इक्वेशन, कितना है बताओ जिसने किया है, इक्वेशन बताओ मेरे को। So equation आया x square plus 5x minus 750. 750 minus 7 equal to चलो रे, इसके बीच का आपको करना है, फिर यहाँ पहुंचा है, फिर आंसर पे जाना। आंसर कितना आया? 30 25. 30 और 20 एक्स के दो वैल्यू बताइए। So minus 30 और 25. देखना प्लस माइनस में भी यहाँ लोचा हो जाता है, बच्चों को उल्टा आ जाता है कभी कभी। अरे कैसे भाई, कल हो रहा था एक बच्चे, बहुत सारे लोग बोले मेरे उल्टा आ रहा है, अरे कैसे आ रहा है, सही से करो ना। फिर उल्टा आया तेरा तुम्हारा ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वजन घटे। तो 30 है। कैसे भाई? तो यहाँ बीच में +5 है ना, तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है कि नहीं आता है, बस ये बताओ। फिर क्यों ऐसा बेवकूफी जैसा हर बार, कल भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा था, प्लस सबका आ रहा है, तुम्हारा माइनस ही आ रहा है बार बार। इधर चेक कर थोड़ा, इक्वेशन लिखने से गलत है। और प्रॉब्लम है तो मिडिल फार्मूला से करो फिर, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आएगा तो फिर पॉलिनोमियल चैप्टर भी नहीं बनेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको नहीं आएगा वो तो बर्बाद अलजेब्रा में, कुछ नहीं बनेगा अलजेब्रा का, हम तुमको बता दें। हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल, ये तो आना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी नहीं, पॉलिनोमियल, लिनियर इक्वेशन सब जगह मिलता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 8वीं सिखाया जाता है, 8वीं से भी पहले है ये तो, लेकिन सीखा नहीं तो अभी तक। सर सीखे, लेकिन बड़े नंबर का कैसे कर वो नहीं समझ। वही तो, इधर x plus इधर minus का 7. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके पेयर बना के देखना पड़ता है, किसको किसको लेके मल्टीप्लाई करके माइनस Prepare करके किया फाइनल। आपने? क्यों हम फैक्टर क्यों बताएं? तो मेरे से क्यों बोल रहे हो? हमको एक बात बताओ, तुमको मिडिल टर्म आता है कि नहीं आता है? अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म आता है तो फिर वो टीचर से क्यों सुना रहा है कि +25 की -25? भाई तुम खुद डिसाइड करो ना, यहाँ बीच में +5 चाहिए तो अब +25 लोगे कि -25? 8वीं में तो नहीं होना तुम लोग यार, बताओ। यहाँ बीच में +5 चाहिए, अब छोटी सी बात पे तो कंफ्यूज हो रहा है, तो कैसे सवाल बनेगा यार? जब से तू +25 -25 पे झगड़ा करे हुए हैं। मेरे को एक बात बताओ, +5 हमको चाहिए तो किधर प्लस माइनस लगाएं, ये भी सिखाना पड़ेगा। 25 के आगे हाँ 25 के आगे 25 के आगे माइनस माइनस। हाँ तो फिर इस पे तुम डिबेट कर क्यों रहे हो? अगर कर रहे हो तो तुम्हारा भी इंसल्ट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, और हम जानबूझ के नहीं बता रहे। क्या ये लग रहा है 10वीं के बच्चों को सिखाने का चीज है?
कि +5 लाने के लिए किधर माइनस प्लस लगाना चाहिए। ये है क्या 10वीं के बच्चों को सिखाने लायक टॉपिक। फिर जब से तुम इस पे बोले जा रहे हो कि +5 रखे माइनस, अरे भाई जो रखना है रखो, तुमको समझता है ना, आंसर सही लाओ बस। और अगर यहां डाउट है तो फिर आपको इस क्लास के अलावा एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ने वाली है। जिसको भी डाउट है वो बोलेगा, शर्माएगा नहीं, बोल देगा सर मेरे को नहीं आता है, फिर आप इधर आइए ट्यूशन में, किसी भी दिन दोपहर में आपको सिखा दिया जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर किस दिन है? मिल गया कैंडिडेट एक। अब कल टेस्ट है तो आज बोल रहा है, बाप रे प्रभु धन्य है। सर बड़े ही क्वेश्चन मिले हैं? आता है लेकिन बस बड़ा नहीं आता है। प्रैक्टिस नहीं है। कल पेपर है, अब तो किस दिन आएगा बताओ, आज रात भी हो गया। सर इतने दिन से काहे नहीं बोले, शर्मा रहे हो? शादी हो गई, पता ही नहीं दूल्हा का घूंघट कैसे उठाना है, शर्मा ही रहे हैं। बोले शादी के पहले ही बोल देना था यार, बता दिया था तुमको। बताओ यार। सर बता तो दो कब आएंगे। अभी क्लास ये पढ़ाई नहीं आगे, पढ़ा है लेकिन कब आएंगे अब? परसों आना। चलो रे, अगर किसी को नहीं आता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कल के बाद कभी भी आ जाओ, दिन में खाली रहते हैं हम लोग। तो फिफ्थ वाला तो वही है। चलो फिफ्थ वाला कर लेते हैं। 8 takes 6 days less। ये टैप वाले प्रॉब्लम जैसा है ना, टैप वाला। तो प्रॉब्लम देखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तभी तुम अच्छे विद्यार्थी हो। 8 takes 6 days less than time than B to finish a work। तो A को 6 दिन कम लगता है, तो किसको x माना जाए? B को किसको x माना जाए? B को। A को भी मान सकते हैं, फिर उल्टा सोचना पड़ेगा। हम उल्टा नहीं सोचते, हम जो है वही सोचते हैं। B को x डेज मान लगेगा, तो A को कितने दिन लगेगा बताओ? 6 डेज कम। अब हम लोग इसको निकालते हैं, वर्क डन इन 1 डे, राइट? वर्क डन बाय ए इन 1 डे। एक दिन में ए ने कितना काम किया? अकेले, अकेले, ये भी याद रखना है, लोन की बात होती है। 1/x-6। फिर बी ने कितना काम किया एक दिन में? अकेले, 1/x। दोनों मिलके कितने दिन में किए? दोनों अगर मिलके करेंगे तो एक दिन का काम। दोनों मिलके अगर एक साथ किए तो एक दिन में कितना काम कर जाएंगे? 1/x और 1/x-6। रट जाता है यार ये तो। फिर दोनों मिलके 4 दिन में कितना काम किए? एक दिन का एक काम है, 4 दिन का 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जिसको ये नहीं समझ रहा डायरेक्ट डिवाइड कर देना। और टोटल काम फिनिश हो जाएगा तो इक्वल टू में क्या कर दोगे? टोटल काम फिनिश होगा तो इक्वल टू में क्या करोगे? 1। या डायरेक्ट आप इस 4 को यहाँ पर ऐसा फॉर्म में रख लो। तो ये भी डेज, ये भी डेज, ये भी डेज, ऐसे भी कर सकते हो आप। सारे डेज का में डिवाइड में। अब आगे तो बनेगा नहीं, मिडिल टर्म नहीं आता तो फार्मूला मेथड से करिए। चलो यहां से आप इक्वेशन बनाइए और आंसर बताइए। जल्दी बताओ बच्चों, कितना आ रहा है? इक्वेशन बताओ, इक्वेशन। x² - 2x - 24। ओके चलो, बढ़िया लग रहा है। भंसाली वाले बड़े सीरियस हैं, रेमंड वाले ठंडा का काम हो गया। हमने उल्टा लिखा। सब भंसाली वाले आंसर बोल रहे हैं, देख रहे हैं। अरे दो आगे प्लस में। अच्छा 2 पॉसिबल नहीं होगा, बराबर है। हाँ 2 पॉसिबल नहीं होगा, सही बात है। क्यों? क्योंकि 2 - 6 करोगे तो निगेटिव हो जाएगा। समझा भाई? ओके ये पॉसिबल है, गुड। चलो तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। देखो आधा हम कर रहे हैं, आधा आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड में गिरता है। तो कुछ क्वेश्चंस एकदम श्योर शॉर्ट होते हैं, जैसे के वाले प्रॉब्लम एक पक्का आएगा, नो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन। कुछ भी देंगे लेकिन देंगे, वो कुछ भी देंगे लेकिन देंगे, ये एकदम प्रिपेयर रहो तुम। और एक ग्राफ वाले आएंगे पक्का, तो तुम सेल्फ प्रिपेयर्ड रहो। वर्ड प्रॉब्लम में क्या आएगा ये पक्का नहीं है, लेकिन ये 2 पक्का है। एक ग्राफ का लीनियर इक्वेशन से पक्का, और यहां से के वाला नो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन में कुछ ना कुछ निकालने दे देंगे। तो चलो, तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए हम लोग देते हैं हर बार टेस्ट में, तुम देखना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए। इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स मतलब b² = 4ac। बताया था ना, डिस्क्रिमिनेंट 0। k - 2x² + 2 × 2k - 3x + 5k - 6 = 0। इक्वल रूट्स बताओ बच्चों, इक्वल रूट्स की क्या कहानी है? बोलो रे। d = 0।
जो इसको हमने बोला था ऐसा लिख लो, इट विल बी वेरी इजियर, बोले थे कि नहीं, फटाफट काटना होता है फिर, नहीं तो क्या झंझट होगा कॉमन लो काटने में। चलो अब बी स्क्वायर, ये है पूरा बी, ये क्वेश्चन इजी है, कर लोगे क्या तुम लोग। बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी, वो है सी। तो फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फंसी गया। अब 2 का स्क्वायर करोगे ये भी 4 आएगा, और 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये 4 कैंसल। आगे कर लेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको स्क्वायर तोड़ो, एक तरफ ट्रांसफर करो, एक इक्वेशन बनेगा k में, फिर से क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट करो, k के 2 वैल्यू आएंगे। बताओ बच्चों k के 2 वैल्यू क्या आएंगे, एक 3 और एक 1। गुड, दोनों पॉसिबल है यानी, नहीं दोनों है ना, तो 3 भी आएगा 1 भी आएगा। ओके चलो, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, ईमानदारी से लग रहा है, बाकी लोग बोल नहीं रहे। 6 का बी, इसी का बी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन याद है किसी को, ओके, तो नो सॉल्यूशन का पैरेलल ग्राफ आता है ना, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो a1 b1 समझता है, x का कोफिशिएंट जो है पहले इक्वेशन में वो है a1, यहाँ क्या छुपा है 1, a1 का वैल्यू 1 बराबर है। दूसरे इक्वेशन में जो x के सामने है वो है a2 k माइनस 1, b1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है k प्लस 1, है ना, इज नॉट इक्वल टू c1 c2, c1 कितना है 3, c2 कितना है बताओ k प्लस 2। एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे, एक बार यहां से इक्वेट करके k का इक्वल में वैल्यू आएगा, यहां से k का इक्वल में वैल्यू आएगा, k इक्वल टू समथिंग क्रॉस करके कितना आएगा k का बताओ रे, 3 आएगा। ओके, देखो छाप मत लेना, देखो ये लौंडा खाली छापे जा रहा है, ऐसे ऐसे लाइन खींच खींच के बना रहा है, बीच का नहीं बना रहा ना, ये प्रॉब्लम है कमजोर बच्चों का, यही सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम लोग की ये हालत है। हम जो छाप रहा है उसको बोल रहे हैं, पहले बता देना, जो ऐसे ऐसे लाइन खींच के छाप ले रहा है बाद में करेंगे, ये बाद कभी आएगा नहीं, कल टेस्ट आएगा सीधे यहाँ के बाद खा के तुम सोने वाले हो, हम जानते हैं कितना पढ़ाकू हो तुम, और फिर वो बात सीधे नींद खुलेगी टेस्ट में, सीधे बीच में दिन में बहुत सारे काम आ जाएंगे ना तुमको, इसलिए जो करना है सो करते जाओ, ये बात बात के चक्कर में मत रहो, इसीलिए तुम लोग की हालत होती जा रही है। पढ़ने का सोच ही रहे हो, अभी तक पढ़े नहीं। देखो इधर, तो k इक्वल टू 3 यहां से आएगा, फिर एक बार इन दोनों को इक्वल करो, फिर से इन दोनों को एक बार इक्वल करो, 2 इक्वल टू k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2, यहां से k इज नॉट इक्वल टू भी एक आएगा, क्या आएगा 1, कौन बोल रहा है देवी जी, आप देखिए चेक करिए, 5/2 ज्यादा लोग बोल रहे हैं, यही होगा। तो दोनों आंसर आना जरूरी है, याद रखो नो सॉल्यूशन में। अच्छा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा तो यहाँ इक्वल रहता है, तो किसी दोनों से भी निकालोगे सेम ही आंसर आता है उसमें, कोई एक भी निकाल दो तो चल जाता है, लेकिन इसमें 2 निकालना पड़ेगा, ये ध्यान देना। चलिए हो गया इतना, 6th नंबर हो गया, नेक्स्ट बढ़ा जाए, आगे बढ़े क्या, बोल भी नहीं रहा सर। तो अब 7th नंबर में चलते हैं हम लोग। समझे नहीं, डाउट ही नहीं समझ में आया तुम्हारा, तुम क्या आंसर नहीं। चलो 7th क्वेश्चन का ए,
1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये किए थे क्या क्वेश्चन में? 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका भी इक्वल रूट्स है तो 2 प्रूफ था इसमें। ये तो आसान था, कर जाना था। क्या 2 प्रूफ था? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये 2 प्रूफ था। किया था? सही तो था नहीं, किया सब गलत। यह ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। तो ये भी इक्वल रूट्स है, क्वेश्चन में इक्वल रूट्स दिया है। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है बताइए? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac डायरेक्ट। तो बी स्क्वायर, ये है बी, पकड़ लो, 2mc का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए, यह है ए 1 प्लस एम स्क्वायर, और यह है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 4 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? 4 से 4 कट, दोनों मल्टीप्लाई में। अब आगे इसको सॉल्व करोगे, इजीली आंसर आता है। पता है ना रे? बस मल्टीप्लाई करना, एक टर्म भी कट जाएगा, फिर ट्रांसफर कर दोगे, आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी 7 का, द स्क्वायर्ड डिफरेंस। स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब क्या होगा बच्चों? स्क्वायर का डिफरेंस तो पहले स्क्वायर अगर करेंगे, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर इसको लिखना चाहिए। इसको कैसे लिखना चाहिए? डिफरेंस पहले लिखना चाहिए, लेकिन इसमें पहले स्क्वायर लिखा है ना देवी, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, ऐसा है। देख, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जाएगा। तो पहले स्क्वायर का बात लिखा है इन्होंने। स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल टू 100 स्क्वायर पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसका आंसर कितना है? था पी का बताइए। देखा बुक में आप लोगों ने? क्या बोले जा रहा है यार इतना लंबा लंबा? नहीं, हम बोले आंसर इसका आप लोग वेरीफाई किया ना बुक से, क्योंकि डाउट है ना यहाँ पे, इसीलिए हम बोल रहे हैं आंसर वही आना चाहिए अपना, कैसे भी करो। किसी ने देखा है बुक में क्वेश्चन आरडी में होगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 144, और इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। फाइंड पी। तो इस इक्वेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हो? 2 चीज निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस पी बाई 1 आएगा, बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 45। अब हाँ, क्या बोल रहे हो भजन बेटे? क्या? एक सेकंड रुको यार, बहुत बोले जा रहे हो तुम। बोलो क्या बोल रहे हो तुम, क्या दिया है? फिर से मेरे को बोल के बताओ अपना। अल्फा स्क्वायर, हाँ, ये तो हमको भी याद है फॉर्मूला, तो क्यों बता रहे?
नहीं नहीं नहीं, रुको यार, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस ए स्क्वायर। एक सेकंड रुक जाएंगे। हमारा क्या, अच्छी बात है, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि कैसे बनाना है, वो हम कर लेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये था कि ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 144 लिया है ना सबने, ये हम बोल रहे हैं। बस बात खत्म, डिस्कशन इज ओवर, हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अच्छी बात है आप बता रहे हैं कैसे किए आप, अच्छी बात है। बट देखो हम कैसे करते हैं, शायद हो सके मेरा आपसे इजी हो, शायद। अच्छी बात है, आप भी आसान बनाएंगे तो आप भी बहुत दिमाग वाले बच्चे हैं। देखो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम शायद ऐसा करेंगे। क्या करना है हम लोग को, फाइंड इसमें पी। ओके देखो इधर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दिया हम लोग को, ध्यान दो इधर है। और आपको पी फाइंड करना है, पी फाइंड करना है ना, तो आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं। कितना, 144 लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, इतना बताओ। अब यहां से निकाल लीजिए आप वैल्यू अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है ना अपने को, कितना पता है, माइनस पी। ओके हाँ माइनस, सबने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 144 यूज किया। मेरे को ये डाउट हो रहा है, यहाँ एक स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर किया, किया तो था उसने। तो वही हम बोल रहे थे ना, जब से तुम लोग बोल रहे हो यार कुछ और, सब में हाँ बोल देते हो। अभी हमने पूछा यही लेके बनाए तो हाँ, होल स्क्वायर लिए तो हाँ, अबे सब में हाँ, एक चीज में हाँ बोलो ना। अभी हमने पूछा ना ये लेके बनाए स्क्वायर वाले तो हाँ बोला था सब। स्क्वायर्ड डिफरेंस, स्क्वायर्ड डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस का स्क्वायर है वो बन ही नहीं रहा ऐसे में, तो और लंबा हो जाएगा बहुत सारा। अब बनेगा ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। सो मतलब हमें सीधे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 12 आ रही है। हाँ तो पता होना चाहिए ना फॉर्मूला, हम बना के दिखाएंगे ना। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा करो और माइनस 2 अल्फा बीटा करो। ये समझा क्या? अपने मन से हम ऐड सब्ट्रैक्ट किए, हम फॉर्मूला बना रहे हैं। किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो जब से सब लोग यही फॉर्मूले बता रहे हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बनाना पड़ेगा ऐसे। अब इसमें सब वैल्यू आपको पता है, डाल दो बन जाएगा। अब सवाल हम ऐसा क्यों किए, तो याद रखना अल्फा बीटा के हर सवाल को ऐसा तोड़ के किया जाता है ताकि सिर्फ सम और प्रोडक्ट यूज करना पड़े। ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लास्ट क्वेश्चन भी है ऐसा इस पेपर का, वो भी ऐसा ही है। कुछ भी इसमें दिया रहता है तो उसको ऐसे यूज किया जाता है ताकि ये और ये दिखे, ठीक है। तो अल्फा ये ध्यान दो, स्क्वायर डिफरेंस, इसमें कंफ्यूजन दूर हुआ, यही लिख रहे थे हम, सबने जबरदस्ती हमको लिखवा दिया स्क्वायर का डिफरेंस। स्क्वायर का डिफरेंस नहीं, स्क्वायर्ड करके फिर डिफरेंस। अगर वैसा लिखना अलग अलग तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट लिखता, डिफरेंस ऑफ लिखता हो, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू ये पता है हम लोग को 144 डायरेक्ट, इस पूरे का वैल्यू। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है माइनस पी, तो यहाँ रखो और स्क्वायर करो। देखना यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं किए,
यहाँ पे क्यों नहीं हमने स्क्वायर किया, पूरे का वैल्यू है -4 अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा 45, यहां से तो p निकाल ही लेंगे, 45 दूना 90 और 180 आ रहा, इधर ट्रांसफर करके p निकाल लो, ठीक है, निकल जाएगा ना, कितना आ रहा है p का, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो कल सभी लोग अच्छे से पेपर देंगे, गोबर मत करना यार तुम लोग फिर से पेपर, और ये मत सुनाना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, घर जाके बन रहा था, एग्जाम हॉल में नहीं बना, अरे यार कुछ भी फालतू बातें करते तुम। पूजा पाठ करके आना, भगवान की नमस्ते सलाम, तो थोड़ा अच्छा फील हो, बनना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ नहीं बना घर जाके बन गया। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, ये तो सवाल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, करे ना सबने, इसमें एक को इधर ला लिया जाता है, फिर तो बहुत इजी हो जाता है नहीं सवाल, बस एकदम गोलगप्पा जैसा है सवाल है, और जिसको ये पता है करना, ऐसे क्रॉस मार दिया था यहाँ x और यहाँ पे ये चला गया, तो a प्लस बी प्लस एक्स बराबर, और नीचे में आ गया a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ भी क्रॉस करो b प्लस ए अपॉन ए बी, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, अंदर x ले लो तो ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सर आज कोई भारतवासी जोड़ रहे थे, हमने डेली एंट्री मार दिया। सही है, क्योंकि वो नाम ही भाई नहीं आतंकवादी होंगे। नहीं तो मेरे 10वीं में तो कोई नहीं है, नाम नहीं लिखा था इसलिए हमने एंट्री ली। अच्छा किया, एक्स एक्स कट गया, माइनस कॉमन निकाल लिए, तो a प्लस बी आ गया, राइट, और अपॉन में इधर क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कॉमन ही लिया हुआ था ना, अभी तो मल्टीप्लाई किया, फिर कॉमन ले ले, बाद में तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अभी नहीं करोगे, इधर क्रॉस करने के बाद करना पड़ेगा, हम पहले कर लिए, हमको पता है इसीलिए, और आप इसको ऐसे ही लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करना पड़ेगा तुमको मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस ए बी, और ये पूरा इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर हो सकता है आप मल्टीप्लाई नहीं किए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमको पता है इसलिए हम कर दिए, आप बस इधर ले जाओ तो करते, करना तो पड़ेगा भाई, तो अब फिर ये भी को इधर ला लो, इधर 0, अब कुछ नहीं करना है, देखो ना स्प्लिटिंग करना है, सब पहले से किया हुआ है, एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे 0 इधर लिखो उधर लिखो, क्या फर्क पड़ता है रे, 4 टर्म है, देखो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, नहीं स्प्लिट किसको करते हैं, जिसमें 3 टर्म हो, इसमें तो 4 है, इसमें तो 4 है, यहां से कॉमन लो, यहां से कॉमन लो, x का वैल्यू माइनस ए माइनस बी आएगा, आता है ना, यस सर, माइनस बी माइनस ए। चलो तो 8 क्वेश्चन हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ा दिया है। ए शॉपकीपर बाई ए नंबर ऑफ बुक इन 1200 रुपीज, एक शॉपकीपर है जो 1200 रुपए में कुछ बुक्स खरीदता है, पता नहीं कितना। He had brought 10 more books, ये बिल्कुल स्पीड टाइम प्रॉब्लम जैसा है, जैसे ट्रेन 1200 किलोमीटर जाती है, अगर 10 स्पीड बढ़ा दे तो 2 घंटे पर कम लगेगा, ऐसा ही सवाल है। देखो पढ़ो, अब इसको कहानी को ध्यान से पढ़ो, अब इस कहानी सुन लिया ना, अब इसको ट्रेन वाले से कनेक्ट करना, बिल्कुल वही मजा देगा तुमको। एक शॉपकीपर है जो 1200 में कुछ बुक खरीदता है, यानी एक ट्रेन है जो 1200 किलोमीटर जाती है, ऐसा सोचो। अगर ट्रेन ने अपना स्पीड 10 बढ़ा दिया, यहां भी वही बोल रहा है, इफ ही हैड ब्रॉट, फिर कोई हल्ला करने लगा, कौन है वो तो आ जाएंगे इधर। हाँ तो दौड़े, तो क्या बोल रहे हैं,
आप शांति जगह पर, हम शुरू दिन से बोल रहे हैं, आप जहां पढ़ाई करते हैं आपका स्टडी रूम सेपरेट और थोड़ा शांत जगह पर होना चाहिए। घर वाले नाच कर रहे हैं क्या तुम्हारे घर में, सब झनर पटर और तो हमको अच्छा लगता है। पढ़ते कैसे ऐसे क्लाइमेट में पढ़ लेते हो? होता है कंसंट्रेशन, मेरे से तो नहीं होता भाई। हमारा तो तुम देखो ये ऑफिस देखो इतना शांत रहता है, तुम देखते हो कोई ना शोर ना शराबा। मोहल्ले वाले बेचारे थोड़े सज्जन है, हल्ला नहीं ज्यादा करते हैं। एक दो बच्चे हैं तो उनको डांट दो तो शांति रहते हो। और फिर अपना मेरा लाइब्रेरी एकदम शांत, मेरा रूम भी ऑलमोस्ट शांति रहता है, कोई हल्ला नहीं करता। तुम्हारे घर में सब नाचते रहते हैं क्या भाई? तो हल्ला होता, जब भी किसी का माइक होता है हल्ला रहता है रूम में, लेकिन कभी शांत नहीं रहते तुम्हारे घर वाले सब? कभी क्या भाई थोड़ा देर शांत होना चाहिए। सर अभी सीरियल का टाइम है ना, इसीलिए। चुप रहे भाई, तो सीरियल वाला पढ़ाई चल रही तो सीरियल पे बात कर रहा है। पेरेंट्स भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते क्या सीरियल अपने बच्चों के लिए? देखो एक शॉपकीपर है जो 1200 रुपए में कुछ बुक खरीदता है, ध्यान सुनो। इफ ही हैड ब्रॉट 10 मोर बुक्स, अगर उसने 10 बुक ज्यादा खरीदा इन द सेम अमाउंट, उसी पैसे में, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक, देखो यही सवाल बनवाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच बुक यानी हर बुक का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। हर बुक का दाम 20 रुपया कम होगा, बराबर है ना? ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹20 लेस, 20 रुपया हर बुक का दाम कम हो जाएगा। समझ में आया? हाउ मेनी बुक्स बताओ खरीदा, तो मान लो उसने X बुक खरीदा, लेट शॉपकीपर बाई, मान लो शॉपकीपर ने बाई किया इक्वल टू X बुक्स। कितने बुक्स खरीदा उसने? X बुक खरीदा। जल्दी से भाग, किसके वो है ना? तो मान लो शॉपकीपर ने X बुक खरीदा 1200 रुपया में, टोटल अमाउंट जो है 1200 है। तो बताओ कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना होगा, बताओ। 1200 बाई X। ये आपको बिल्कुल ट्रेन वाले प्रॉब्लम जैसा मजा देगा अगर आप वैसा ही सोचे तो। एक ट्रेन है जो 1200 किलोमीटर जा रही है X स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? तो 1200 बाई X। सेम क्वेश्चन है। अब बोल रहा है वो 10 बुक ज्यादा खरीदे। कितना बुक ज्यादा खरीदे रे? 10 बुक। ध्यान से देखना, 10 मोर बुक्स। तो अगर 10 बुक ज्यादा खरीदे तो बुक की संख्या हो जाएगी X + 10। तो कॉस्ट छोड़ दो ना भाई, नीचे लटकने दो ना उसको। कॉस्ट ऑफ ईच बुक, तो हर बुक का दाम 1200 बाई X + 10। देखिए कहानी बदल बदल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। हम आपको बार बार सुनाते हैं एक ही जैसी स्टोरी। भाई आज शॉपकीपर लिख दिया, कहानी तो वही है, ट्रेन में वाला प्रॉब्लम आए। अब बोल रहा है ये दाम, देखो तुम ध्यान से सोच के बताओ कौन सा बुक महंगा होगा कौन सा सस्ता। देखना यहां ज्यादा बुक खरीदे हैं, यहां बुक क्या खरीदे? ज्यादा, तो ये दाम क्या होगा? कम। देखो स्पीड जैसा सोचो, स्पीड ज्यादा, ट्रेन का स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, तो ये वाला वैल्यू कम होगा और ये वाला वैल्यू ज्यादा। क्वेश्चन पढ़ के भी पता चलता है, बट बिना पढ़ने भी पता चलता है यार, बिना पढ़ने भी पता चलता है, पढ़ के भी पता चलता है। देखो बोल रहा है कि अगर दाम 10 रुपया ज्यादा होता था तो एक बुक का कॉस्ट 20 रुपए कम हो गया है। ये कॉस्ट जो है 20 रुपया कम है, ये 20 रुपया ज्यादा है। तो बस बड़े में से छोटा को माइनस कर दो, 1200 बाई X माइनस 1200 बाई X + 10 इक्वल टू कितना? 20। बोलो समझा नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? क्या बोल रहा है? अगर वो 10 बुक ज्यादा खरीदेगा तो हर बुक का दाम 20 रुपया कम होगा। ये कम है 20 रुपया और ये 20 रुपये ज्यादा दाम है। अब यहां से आपका काम चालू हो जाता है, कर लेंगे। इक्वेशन है सर x² + 10x - 600। x² प्लस सर 10x - 30। ओके वेरी गुड। ये x का वैल्यू है, सभी लोग -30। x का वैल्यू कितना? 20 और -20 और एक -30 -30 मतलब 20 30। हाँ 30 बराबर। -30 ये तो होगा नहीं, ये होगा। ओके तो 20 वाली कंसीडर करेंगे। ठीक है ओके। चलिए अब 10th नंबर क्वेश्चन था। 10th नंबर बहुत सारे लोगों का सही था, एरिया वाला छोड़ दे क्या?
एरिया वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट लोगों ने सही बनाया था। हमने तो 2-4-5 पेपर जितने भी फटाफट चेक किए थे वो सब दिखा, हमको यही आंसर हुआ, खटाखट हमने मार दिया इसे। लगभग लोगों का सही था, ऐसा कुछ था कहा। सर तो इसमें ग्राफ बनाना जरूरी था कि सॉल्यूशन तो बिना ग्राफ बनाए सोल्यूशन निकाल लोगे, कुछ भी बोलते रहते हो। सर निकाल तो सकते हैं ना 2 इक्वेशन से। ग्राफ बनाना है y एक्सिस में कुछ आता था, ऐसा था ग्राफ। हाँ अब याद आया। तो इसमें x में भी ट्रायंगल बनता है, y में भी, ये वाला ट्रायंगल लेना था, याद है क्या? ऐसा ग्राफ बनता है। y एक्सिस बोला था तो ये ट्रायंगल लेंगे, x बोलता तो ये लेते थे। जिसने गलती में नीचे वाला लिया होगा गलत। तो चलिए 10th क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आसान था, 7.5 आंसर था। ठीक है, हो गया, इतना मिटा देना इसको। आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो। तो 11 नंबर, ए लैंडिंग लाइब्रेरी, मतलब एक उधार देने वाला लाइब्रेरी है जिसमें फिक्स चार्ज लगता है 3 दिन के लिए। फिक्स चार्ज जो लगता है बच्चों, फिक्स्ड चार्ज वो 3 डेज के लिए लगता है। मान लो 100 रुपया लगा तो ये 3 दिन का पैसा दे दिया तुमने एक ही बार में, चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन का पैसा। और उसके बाद हर दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा, हर दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा। कितना लगेगा एडिशनल चार्ज? y रुपीस पर डे, हर दिन y रुपया। तो सरिता ने 27 रुपीस दिया। 7 दिन का कितना चार्ज होगा बताओ? 7 दिन में 3 दिन और 4 दिन, ऐसा लगेगा चार्ज। Yes, sir. तो 7 दिन के लिए चार्ज क्या क्या आएगा बताओ? 7 दिन का 100 रुपया 3 दिन का लग जाएगा, और y रुपया हर दिन लगता है, तो कितना y? 4y, यही दिया है 27। 7 दिन का चार्ज 27 दिया है। दिस इज इक्वेशन 1। अब एक सूसी है, सूसी ने कितने दिन के लिए बुक लिया है? 5 दिन। तो 5 डेज का चार्ज कैसे लगाओगे? 1 दिन, 3 दिन का 100 रुपया प्लस 2 है 4y बोल रहा था, देखो अभी सर 2 है। बोल रहा था ना, ऐसे लौंडों के लिए हमने सवाल दिया है। x 3 दिन के लिए लगेगा और 2y लगेगा। सुन के बोला तूने 2y, हम देख रहे तेरे को। तो x प्लस 2y, ध्यान देना यहाँ पर 3 दिन वाला बड़ा अच्छा सवाल है, नहीं तो तुम फंस जाओगे। कोई बच्चा x प्लस 4y, अभी यही एक बोल रहा था, काय को 4y पे 3 दिन का लग गया ना चार्ज, अभी डबल डबल देगा तू। अभी हम मांगने लगे तो झगड़ा कर देगा तू। हाँ दे दिया हमने 3 दिन का पैसा। तो अब देखो इधर 21, ये 2 इक्वेशन तो सब लोग सॉल्व कर लेगा, कर लेंगे ना? सर चार्ज पर एक्स्ट्रा डे 3 रुपए आया और फिक्स चार्ज 15 रुपए। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पूरा है, ट्रेन कवर। देखो ये बच्चा अभी सवाल पूछ रहा था, ट्रेन वाले सवाल तो गोलगप्पे लगने चाहिए, गोलगप्पे। इतना स्पीड का सवाल करा दिया यार। तो ये सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें टाइम चेंज हो रहा। तो देखो ये सवाल पिछले सवालों से अलग है। पिछले सवाल में कैसा होता था, स्पीड बढ़ाते थे तो टाइम कम ज्यादा लगता था। यहाँ क्या बोल रहा है, स्पीड का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, सॉरी डिस्टेंस की कोई बात नहीं है। देखना इस सवाल को सावधान इंडिया हो जाना, नहीं तो उसके जैसा बनाओगे तो गलत तो नहीं होगा। एक लड़की ने तो बना दिया था, हमने देखा, ऐसे बना दिया था उसने, डिस्टेंस मान मान के, सही था उसका। बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। चलिए देखते हैं आगे, हम इसको मिटा दो। तो एक बच्चे ने तो स्पीड और डिस्टेंस जैसा ही बना दिया था, सही बना था, गलत भी नहीं था, आंसर सही आ गए थे पूरे। हार्टेकर जी ने बनाया था, और किसी ने बनाया था क्या? x बाई वाई करके बना दिया था, बट वो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से गलत है। लेकिन पेपर में तो लिख के नहीं आता ना कि लीनियर इक्वेशन है वो, क्योंकि x अपॉन वाई इज नॉट लीनियर इक्वेशन। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो सही था। लेकिन तो देखो 12 नंबर सवाल, ए ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन कुछ दूर जाता है। अब देखो यहाँ डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो आप टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड लगा पाओगे क्या? नहीं, गया गेला, ये टेक्निक। अब कैसा, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई चीज बढ़ घट रहा हो तो उसी को माना जाता है। ध्यान देना इस बात को, कोई भी चीज चेंज हो रहा है, ये बढ़ा तो इतना, वो बढ़ा तो इतना। अब इस सवाल को पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं बाजार में, क्योंकि इंसान अपने स्पीड को दुगुना कर देता है तो 2 घंटे कम लगता है। अगर हम इस चीज का दाम 5 रुपया बढ़ा दे तो 10 सामान ज्यादा खरीद लोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुमको, एक बढ़ रहा है घट रहा,
रेक्टेंगल का लेंथ कम कर दे तो ब्रेथ इतना बढ़ गया, ये सब क्वेश्चन पढ़े हो ना। तो सारे क्वेश्चन एक ही है, अगर लेंथ को हम 5 कम करें और ब्रेथ को 2 बढ़ा दे तो एरिया 5 बढ़ जाती है, ये सारे क्वेश्चन वही वाले हैं बे। ऐसी बनेगा इक्वेशन। समझा कि नहीं समझा बे? तो लाल बुझक कर कभी टाइम को कुछ मान सकते हैं क्या? हाँ, टाइम को कभी कुछ मान सकते हैं? कहा नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते यार, मानने को तो आजादी है मैथ में, जिसको मन में मान लो मान तुम। सकते हैं? हाँ, आपने बताया था कि टाइम को कुछ नहीं मान सकते कभी। किसने बात? हमने क्या बोला था? स्पीड टाइम प्रॉब्लम, जिसमें डिस्टेंस दी हो, स्पीड दी हो तो टाइम निकालना है, तो टाइम को क्या मानेंगे? टाइम निकाल लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखो इधर, इफ ए ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, मान लो 10 का स्पीड अगर 10 बढ़ा दे तो 2 घंटे कम लगेगी। ध्यान से समझना भाई, अगर हम ट्रेन के स्पीड को 10 बढ़ा दे तो 2 घंटे कम लगेगी। क्या ये तुमको प्रॉब्लम ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल का लेंथ 10 बढ़ा दे तो एरिया 2 कम, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वैसा ही लग रहा है ये तो सवाल। ब्रेथ 2 कम हो जाएगी, एरिया सेम रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? अगर ए ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस, एक खास दूरी जा रही, दूरी फिक्स है, देखो सर्टेन का मतलब क्या होता है? फिक्स, दूरी फिक्स है, उतना ही जाना है, एरिया फिक्स कर लो वैसा। तो ट्रेन का स्पीड को आप मान लो x, देखना इस सवाल को प्रेम से देखना, स्पीड को x और टाइम को क्या मान लो? y। इधर ध्यान दो रे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा डिस्टेंस बताओ फिर, डिस्टेंस z का 3 वेरिएबल अलाउ है, z पागल, x इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होगा, x इंटू वाई होगा कि नहीं होगा? तो स्पीड हो जाए x टाइम y, तो डिस्टेंस x इंटू, यही पूछा है। अच्छा एक क्वेश्चन और है ऐसा, स्टूडेंट आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, ये भी क्वेश्चन हुआ ऐसा ही है, याद करो। यही सेम क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट वाला भी है, क्वेश्चन नंबर 16 सेम, रवि करके दिखाते हैं हम तुमको, देखना कथा बदला हुआ है बट है वही क्वेश्चन हुआ। तो डिस्टेंस x इंटू वाई आ गया, ध्यान से समझना बच्चों। तो बोला अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्ट हो गया, मतलब स्पीड को बढ़ा दो 10, चलो बढ़ा दिए, टाइम को 2 कम कर दो, y में से 2 कम करो। देखो ये है आपका स्पीड और ये है आपका टाइम, स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? बोल डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फिक्स है भाई, डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, तो एक्स वाई नहीं आएगा। करो सॉल्व यहां से मल्टीप्लाई करके। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, हाँ क्या बोल रहे? सर हमने भी तो ऐसे किया था। नहीं ना, एक्स अपॉन वाई करके ऐसे किया तूने, याद नहीं होगा तुमको शायद। सर एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर तो रुक जा भाई अभी, सुनो, एक्स अपॉन वाई, तूने डिस्टेंस को एक्स माना है और स्पीड को वाई और टाइम निकाली है ऐसा, एक्स अपॉन वाई। याद आया कि नहीं आया अभी भी? हाँ सर। तुमको ये तो linear तुमने लिखी, तुम भूल गए, हमने चेक किया, मेरे को याद है। सोचो यादाश्त तेज किसका है? मेरा। जो लिखा हो भूल गया। हमने बस चेक किया है पेपर। दो इधर सेकंड कंडीशन गलत नहीं है, आंसर सही है, मार्क्स भी हमने पूरा दिया है, टेंशन मत लो। हमने उसको बड़ा अच्छा से चेक किया, 2 बार 3 बार देखे, मेरे को भी डाउट लग रहा था कैसे बन गया, बनना नहीं चाहिए था वैसा, लेकिन बना है, सही बना है, सब कुछ सही भी लगा मेरे को, अच्छी बात है। हमने भी आश्चर्य किया क्योंकि बन नहीं सकता, हमने सोचा था ऐसे ही बनता है हर सवाल, लेकिन वैसे भी बन गया, अच्छी बात है। तो सेकंड कंडीशन अगर बोल रहा है अगर ट्रेन स्लो हो गया 10, स्लो हो गया मतलब x माइनस 10, स्लो हो गया मतलब x माइनस 10, तो 3 घंटे ज्यादा लगेगी, तो क्या करेंगे? y में +2, फिर से देखो ये स्पीड और ये टाइम मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? xy मिल जाएगा, डिस्टेंस मिलेगा, और डिस्टेंस कितना है? xy, ऐसा बोलना पड़ता। अब इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी यही है, देखो दिखाते हैं, सेम क्वेश्चन, कहानी बदला हुआ। बोला है स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, किसी क्लास के बच्चों को हम पंक्ति में खड़ा किया ऐसे 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 ऐसे। मान लो कि रो की संख्या x, रो कितना मान लो? x, और एक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितना मान लो? y, तो हर पंक्ति में y y y y y y, तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए बोलो? XY. लेट नंबर ऑफ रो x
और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी, y। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे बच्चों कितना, x इंटू वाई। यही क्वेश्चन है नहीं है, बोलो कैसे पता चला, कहानी पढ़ते हैं। है रुक रहे, कहानी क्या बोल रहा है, अगर 3 बच्चा को एक्स्ट्रा कर दो पंक्ति में तो एक पंक्ति कम बनेगी, यही तो कहानी है बे। अगर स्पीड को 10 ज्यादा करो तो टाइम 2 घंटे कम लगेगी। ऐसा लग रहा ना स्टोरी, सेम लग रहा कि नहीं लग रहा शो में स्टोरी। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दो ना ये। इसको भी सॉल्व कर दें हम। हाँ सर, ये वाला सॉल्व कर दो ना। क्यों मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है? सर वो y+3 होगा सेकंड में। सेकंड में y+3 होगा, क्यों 3 घंटे है क्या? अच्छा 3 घंटे ना। अरे इसको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है बच्चे को, देखो यार क्या होगा भाई, मेरे को तो बहुत सुन के अफसोस आ रहा है। x इंटू वाई होगा, एक्स वाई। हाँ सर, कर लेंगे, फिर वही प्रॉब्लम हो रहा था। अब लो x इंटू वाई कौन सा प्रॉब्लम है? दोनों कट जा रहे थे, तो कट रहे तो इसलिए प्रॉब्लम है। अरे कट रहा है इसलिए प्रॉब्लम है, नहीं कटना चाहिए। कटे नहीं कटेगा तो बनेगा नहीं भाई, अगर नहीं कटेगा तो बनेगा नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा फिर वो। फिर x इंटू 2 करेंगे -2x, चलो x इंटू 10 10y, फिर 10 2 जा -20 इक्वल टू xy, xy से xy कट, ये इधर ले लो, इक्वेशन रेडी। ठीक है, देखो अभी तो 16 नंबर में देखो 3 स्टूडेंट, देखो क्या है फिर से, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, एक पंक्ति में, देखो इधर एक पंक्ति में 3 बच्चे ज्यादा, तो बच्चे कितने हैं पंक्ति में, y। एक पंक्ति में बच्चे कितने हैं रो में, y, और 3 ज्यादा बोलेंगे तो कितना रखोगे, y+3। तो एक रो कम, रो कितना है x, एक कम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अभी सिखाए थे, जब रो को और बच्चों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई किया जाए स्टूडेंट इन 1 रो से तो क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे कि भाई डाउट है, यहां भी xy कट जाएगा, कर लेंगे क्या, बोल नहीं रहा लड़का अभी। कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फिर से दूसरा कंडीशन, अगर 3 बच्चा कम कर दो पंक्ति में, चलो कर दिए हैं, तो 2 रो ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 2 रो ज्यादा, यानी x+2 हो जाएगा इक्वल xy। ये सेकंड कंडीशन सॉल्व करो, यहां से निकल जाएगा। यहां भी xy पूछा है क्वेश्चन में, स्टूडेंट कितने हैं, मल्टीप्लाई करते 12 × 5 = 60, शायद 60 आता है ना, कितना आ रहा है बच्चों, नहीं सर, 36 बच्चे आपने सर 9 24 36 9 बच्चे। अच्छा 60 यहाँ आ रहा है क्या, फिर 600 यहाँ पर 600 आ रहा है 12 हाँ 12 और 50, 50। हाँ यहाँ 9 और 4 आ रहा है, नहीं कौन 9 कौन 4, x4 सर है 9 सर, to y 9 है, हाँ रो कितने हैं, रो 4 है, चार आएंगे और और एक बच्चे एक पंक्ति में 9, टोटल बच्चे 36, और यहाँ पर 50 और 12, राइट। यस सर। चलिए तो अब 13 नंबर एनसीईआरटी एग्जांपल है यार, 14 नंबर में एनसीईआरटी है, 15 नंबर में, पीछे का पेज में तो सब एनसीईआरटी है, 1-2 छोड़ के। सर एक बार ये हाईवे वाले का केस बताइए ना। हाँ बता रहे हैं, चलो तो ये मिटा दे। दौरे तो एक हाईवे वाला तो कुछ कर नहीं रहा, हम देख रहे हैं जब से बैठा हुआ है, सूरज देख रहा है बस मेरा, बाकी बच्चे बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, तो हम बना रहे हैं तो फोटो देख रहे हैं, फिल्म जैसे इधर हम नाच रहे हैं तो डांस देखना है मेरा, बैठिए आके नहीं, अभी मेरे को बोलने पेन चलाना चालू कर भाई, ये क्वेश्चनवा को आंसर तक पहुंचाना चाहिए ना, इसके बाद तुम्हारा काम है, नहीं बैठे रहो फिल्म देखो मस्ती देखो, सब बच्चे बना रहे हैं, अब फिर बोलेगा मेरे को मिडिल टर्म नहीं आता है, बैठे बैठे थोड़ी आ जाता है कोई चीज जिंदगी में, मेहनत करना पड़ता है। 13 वाला नहीं बनाऊंगा, तो नहीं 13 आसान है ना, एक में x लगा दो एक में y लगा दो और दोनों को माइनस कर देना, सेविंग आ जाएगा, इनकम माइनस खर्च, तो 11:7 है तो 11x 7x हो जाएगा,
और 9:5 है, 9 5 y लगाना उसमें, दोनों में x नहीं लगा सकते हैं। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना, क्या आ जाएगा, सेविंग। 400 दो इक्वेशन बन जाता है। तो बोल रहा है हाईवे है, 2 पॉइंट है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर। एनसीईआरटी में सवाल है, बस 100 का है, वो वैल्यू बदला हुआ। दो कार, ए से कार और बी से कार चली एक ही दिशा में। देखो तुमको समझना चाहिए, अगर एक ही दिशा में चलेगी तो आगे जाके मिलेगी कहीं, तो क्या करेंगे इन सवालों को। देखो स्पीड टाइम प्रॉब्लम है, लेकिन इसको स्ट्रैटेजी अलग है इसको बनाने का। इसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ ए माइनस डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल टू 150। ये 150 दो बार यूज होता है इक्वेशन के लिए। इस सवाल में ये 150 से दो इक्वेशन बनाए जाते हैं। तो कार ए का स्पीड मान लीजिए x, कार ए का स्पीड क्या मान लीजिए x, और कार बी का स्पीड मान लीजिए y। समझा, कार ए का स्पीड x और कार बी का स्पीड y। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। कार ए का स्पीड x और कार बी का y मान लीजिए। अब बताइए ध्यान से इधर, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, बोला सेम डायरेक्शन में जाने पर, सेम डायरेक्शन में 15 घंटे में मिलते हैं, 15 आवर में मीट करते हैं। मतलब 15 घंटे ये कार भी चली और ये भी चली है, दोनों चली है ना जी, ऐसा तो नहीं एक चली एक नहीं चली है, दोनों सेम टाइम पे चलना चालू किए। तो 15 घंटे ये भी चली, 15 घंटे ये भी चली। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ ए 15 घंटे में कितना आएगा, सर 15x 15 इंटू एक्स, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस ऑफ बी 15y। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, ये देखो कारें यहां से चल के गई, यहां मान लो कार बी यहां से यहां चल गई, तो कार बी कम गई और कारें ज्यादा, ये दूरी में से ये दूरी माइनस करो, कितना आएगा 150। तो डिस्टेंस ऑफ कार ए माइनस डिस्टेंस ऑफ कार बी इक्वल टू 150। दिमाग में क्या रखना है, हमने भी ऐसे याद रखा है कि ये 150 से दो इक्वेशन बनेगी, एक ही वैल्यू से दो इक्वेशन, एक बार माइनस करके और एक बार प्लस करके। अब यहां से बना लो 15x माइनस 15y इक्वल टू 150, 15 कॉमन ले लो, बन जाएगा फटाक से, x माइनस y इक्वल टू 10। सब आंसर देखो सॉल्व नहीं किया, टंगड़ी तोड़ देंगे अभी, तो आंसर चाहिए मेरे को बना के पूरे बीच के, खाली बैठा है जब से तुम। अब देखो, अब दोनों कार अगर एक ही तरफ चली, देखो ऐसे ऐसे आमने सामने, तो 1 घंटे में मिल जाती है। नहीं 1 घंटे मिली क्या, कितने देर मिली, देखो बट दे मी बराबर है। अगर वो अपोजिट दिशा में चली, देखो इधर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चली तो 1 आवर में मीट हो गई। तो अब बताओ डिस्टेंस ऑफ ए कितना होगा अपोजिट में चलते वक्त, ए ने कितना दूरी चला, 1 इंटू एक्स, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना 1 इंटू वाई। अब ये प्लस करके 150 आएगा, क्योंकि देखो ये आया फिर ये भी आया, मिल गए, ये आया ये भी आया, दोनों मिल गए। तो डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल टू 150 होगा। कर लोगे आगे, x प्लस वाई, कितना आसान है यार, ओरल बनता सवाल। तो y y कट, x का वैल्यू 160, 160 का था 80, आंसर देखो। चलो बे, अच्छा हम नहीं कर दिया था, टाइम हो गया था, तो देखो इसको बोल रहे हैं बेचारे को। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 नहीं वाली, 15 चल रहा है। दो बच्चों इधर ध्यान दो, 15 बताया, अभी 1 घंटे मिल गया, आप टेंशन मत लो। 5 क्वेश्चन है, 1 घंटे टाइम है मेरे पास। 1 घंटे क्या है, बहुत टाइम है। क्यों, तो इसके बाद तो कोई बैच ही नहीं है, लास्ट बैच थी तो भी हम तुम्हारे लिए भगा दिए। सोचो 12वीं की बैच हमने एक्सटेंड किया तुम्हारे लिए, कितना इंपॉर्टेंस दिया हमने तुमको। IIT की बैच हमने एक्सटेंड किया तुम्हारे लिए, सोच लो। मेरा 3 काम जरूर करना है यार, अच्छी से रेटिंग, ट्रेंडिंग होना चाहिए, लगना चाहिए कि दिन में 50-60 कमेंट आए, सबका नाम लिख के आएगा मेरे मोबाइल में मैसेज वाइज, जिसने इसने करेंगे हम रिप्लाई भी करेंगे, अच्छा से रिप्लाई। चलो इधर ध्यान दो। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, ये 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन बहुत बनाया अपन, याद है सबको क्या क्या करना पड़ता है। जैसे 2 डिजिट नंबर है तो देख लो, सर ये भी तो वही क्वेश्चन है ना, बस सच। A 2-digit number is obtained either multiplying the sum of digit by 8 or by subtracting 5 or by multiplying the difference of digit by 16। क्या लिख रहे हैं इतना सारा। A 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of digit by 8। एक 2 डिजिट नंबर मिलता है अगर डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करें, एंड देन सब्ट्रैक्ट 5। अच्छा 5 भी घटाना है, समझ गए।
तो चलो 2 डिजिट के सवाल में आपको क्या क्या पहले मानते हैं, हम पहले टेंस मानते हैं, याद होगा हम पढ़ाते होंगे तो हम पहले टेंस मानते हैं। कि तुम कैसे पढ़े हो तुम बताओ यार, नहीं तो हो सकता हम कुछ नया पढ़ा दें। पहले किसको मानते हैं आप लोग? बोल नहीं रहे यार तुम लोग, कहां चले गए सब? अभी नहीं करना है भाई, आराम से कर लेना, अभी चले गए सब लाइक नहीं कर। इधर ध्यान दो बे, इतना अच्छी बात है, आप बाद में कर लेना थोड़ा। कौन सा डिजिट आप पहले मानते हो? टेंस, वंस, कौन सा? अरे सर तुम लोग वंस कैसे मान लो मानते तो दूसरा 10 टाइम्स आ जाता है ना उसका। नहीं तो वंस, वंस मान लो। वंस किसको मानते हो? एक्स। नहीं हाँ नहीं सर वाई को। तो फिर पहले एक्स आया तो पहले टेंस से चालू करो ना। तो एक्स पहले आता तो टेंस से चालू कर लो, क्या दिक्कत है? आप वंस पहले वाई मानोगे, ये ऑकवर्ड फील नहीं होता? पहले वाई माने बाद में एक्स माने। सो मेरे हिसाब चलो यार, फिर तो हम ही अच्छे हैं, आई एम गुड। देखो टेंस डिजिट एक्स, लाइन से मानेंगे अपन। टेंस डिजिट एक्स, पहले टेंस आए ना बे, और उसके बाद वंस डिजिट। तो आप जैसे मानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बस ये सीक्वेंस फॉलो करना। और 2 डिजिट नंबर क्या बनता है बताओ, जल्दी बोलो रे। 2 डिजिट नंबर 10x plus x कि 10y प्लस एक्स। 10x plus ओके, सभी लोग इस बात को एकदम ध्यान रखना दिल से। टेंस को 10 से मल्टीप्लाई ना, चाहे तुम कुछ भी मान लो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मिस्टेक यहां नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग यहां लपेटे में आ सकते हैं, ठीक है? ये बात समझ गया भाई? टेंस डिजिट जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बहुत सीक्वेंस भी आराम से याद रह गए तो। अच्छा, अगर हम इसका रिवर्स नंबर पूछ लें तो 10y प्लस एक्स बराबर वंस टेंस बदल जाता है। चलो बस अब इतना करने के बाद सवाल बनाना है। जब भी 2 डिजिट आए 4 लाइन से बराबर कर देने का। और बिल्कुल ऐसा ही आपको बोट प्रॉब्लम में भी 4 लाइन करना पड़ता है। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें 4 लाइन अपने मन से करना पड़ता है। चलिए, तो कहां थे अपन? कहां का क्वेश्चन भूल गया मेरा। हाँ मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए 2 डिजिट नंबर, ध्यान से सुनो, ए 2 डिजिट नंबर, जब 2 डिजिट नंबर बोलेगा तो ये सोचना, और डिजिट बोलेगा तो एक्स वाई सोचना। सिर्फ डिजिट बोलेगा तो क्या सोचना? एक्स वाई, नंबर मत सोचना। ए 2 डिजिट नंबर इज आइदर, इज ऑब्टेन्ड, मिलता है, कैसे मिलता है? आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाई 8, सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और देन सबट्रैक्ट 5, सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दो देन सबट्रैक्ट 5, मिल जाएगा 2 डिजिट नंबर। समझा कि नहीं समझा? या एक और तरीका इसको पाने का, और करके लिखा है, एक और तरीका है बच्चों 2 डिजिट नंबर पाने का, एक और तरीका है 2 डिजिट नंबर पाने का। क्या है भाई? मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16, देखो इधर, एंड एडिंग 3। बोलो समझा नहीं समझा? 2 डिजिट नंबर निकालने के क्या? हाँ, वो तो तुमको अब 2 केस लेना पड़ जाएगा, यहाँ पे बताएंगे अभी हम, रुक जाओ। x माइनस वाई ले लो, फिर y माइनस एक्स भी लेकर के बनाना मत, लास्ट में आंसर स्विच कर देना, हम सिखाएंगे। 2 आंसर आते हैं। जब भी बच्चों माइनस आए डिजिट में, तो आपको अगर लिखा नहीं है बड़ा छोटा, तो आपको 2 केस कंसिडर करना रहता है, x माइनस वाई और y माइनस एक्स। उससे कुछ होता नहीं है, उससे 2 आंसर आते हैं। जैसे मान लो एक आंसर 23 आया, तो दूसरा आंसर क्या लिख देना? 32, बस हो गया। समझा क्या? 2 आंसर आ जाएंगे, एक आंसर कम हो गया तो मार्क कट जाएगा इसके लिए। तो 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर को क्या मानोगे? ये तो माना हुआ है, बोल। 10x प्लस वाई, 84 आंसर। अंदर मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस 8y माइनस 5। अब इन सबको इधर ट्रांसफर करके एक इक्वेशन बना लो। फिर यहां पर भी 10x प्लस वाई लिख दो, और ये 16x माइनस 16y माइनस 3। यहां से भी एक इक्वेशन बनाओ, यहां से भी, और एक्स वाई निकालो। कितना आंसर आया रे बोल? 84। तो 2 डिजिट नंबर आ गया उस बच्चे का 84। तो एक आंसर और लिखो अपने मन से, 48, यहां माइनस है इसीलिए। उसका 84 आया बोलते हैं, अरे यार गलत है तेरा, 83 है बोलते, 83 आएगा। ओके, हाँ सर, 83 तो यहाँ 38 होगा फिर। 83 चलेगा। तो अगर आप यहाँ y माइनस एक्स लेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएंगे, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है? ओके, ट्राई करना।
सर ये क्वेश्चन में नहीं है ना, कर जाएगा ना, पूरा मार्क थोड़ी मिलेंगे। ये क्वेश्चन में नहीं है ना सर। क्वेश्चन में है ना, एक इक्वेशन दो इक्वेशन कर जाएगा नहीं क्या, देखो 3883 है, हाँ दोनों लिखे हैं तो मिलेंगे ना पूरे। कैसे कर लिए ये भाई, लाओ तुम्हारे बस में नहीं है ना यार, ये तुम्हारे बस में है क्या कि तुम बड़ा मान लो किसी को, भाई 2 डिजिट मानना अलाउ है, बड़ा छोटा थोड़ी मान लोगे, तो फिर आंसर में मान लो तुम, तो बचा को मान लो आंसर ये 5 ये 6 नहीं नहीं करेंगे क्यों, अरे फिर वही बात, करेंगे क्यों, हम कहा बोल रहे हैं करने को, हमने बोला चेक कर लो करके, हमने बोला करना, तुम गलत जा रहे हो भाई। हमने बोला जहां डिफरेंस है वहां 2 आंसर लिख देना, हमने ये नहीं बोला करना, हमने बिल्कुल नहीं बोला करना, हमने बोला 2 आंसर लिख देना, 83 और 38 ऐसा लिख दो, करके थोड़ी दिया जाता है पगला, करेंगे थोड़ी, हम बोले कर लेना चेक, तुमको डाउट है तो आएगा उतना, 2 आंसर लिख देना है बस, नहीं नहीं कोई जरूर नहीं 2 केस करने की, एक करके उसको ऐसा और करके ये भी आंसर पॉसिबल है। यहां लिख देना अगर y माइनस एक्स लेंगे तो ये 38 आएगा, हो गया, उतना करेंगे तो बस तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो रे आगे बढ़ा जाए, बनाया तूने बना दे। चलो तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, 15 हो गया ना खत्म, 16 भी हो गया। 16 भी हो गया, 17 नंबर पे कूदो यार। तो अब बोट वाला सवाल आ गया, अभी हम इसी की बात कर ही रहे थे, ये लौंडा प्रकट हो गया। तो क्या है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का सवाल है, तो अब 3 चीजें फटाफट करो, 4 लाइन देखो। पहला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, स्पीड ऑफ बोट कितना मान लें x। अगला स्पीड ऑफ स्ट्रीम माना जाता है, पानी का स्पीड कितना y। फिर क्या माना जाता है, फिर क्या माना जाता है बोलो रे, स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या मानते हैं अप स्ट्रीम, x माइनस y। अगला स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन में ज्यादा होता है, याद होगा ये सब चीजें, x प्लस वाई। बस इतना बनाने के बाद ही सवाल करो। अब करो सवाल, ए बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखो डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम दिया है बच्चों 32 किलोमीटर, और डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम दिया है 36 किलोमीटर, दोनों मिला करके 7 घंटे। देखो एंड लिखा है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम 7 आवर। तो टाइम निकालेंगे, मतलब टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 7 आवर। बोलो ये समझा कि नहीं समझा, समझ गया। तो अप स्ट्रीम का टाइम, तो डिस्टेंस कितना अप स्ट्रीम का 32, और स्पीड कितना है x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है जल्दी बोलो 36, और स्पीड कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, इसको पूरा करेंगे हम लोग। चलिए इसको, ये रिड्यूसेबल है, ये रिड्यूसेबल है क्योंकि अपॉन में एक्स वाई आ गया। देखो ये रिड्यूसेबल है बच्चों, ठीक है। करो तुम लोग, तब तक हम आगे का इक्वेशन लिख लेते, फिर हम भी करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहां गया, हाँ अगला कंडीशन देखो। अगला कंडीशन में दिया है, डिस्टेंस दिया है अप स्ट्रीम का 40 किलोमीटर 40, और डिस्टेंस दिया है डाउन स्ट्रीम का बच्चों 48 किलोमीटर, और ये मिलाकर के टाइम लगा 9 आवर। तो फिर से बनाते हैं हम लोग, टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में टाइम प्लस हो रहा है, बाकी वो स्पीड टाइम में टाइम माइनस होता था, नहीं यहां प्लस हो रहा है, मिला करके दिया है। डाउन स्ट्रीम 9 आवर, तो फिर से देखो 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। क्या आप आगे सॉल्व करोगे कि हम भी करें? तो x माइनस वाई को कुछ मान लिया जाता है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लेते हैं, u। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v। ये हो जाएगा 32u प्लस 36v इक्वल टू 7।
क्या कॉमन है दोनों में? 4 4 बस कॉमन नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अरे बहुत सर भारी नहीं हो जाता complicated था? नहीं है। एक को 5 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत भारी हो जाएगा। नहीं सर, इजी बन रहा है, बहुत इजी। अब इसको भी लिख लो, ये हो गया 40u प्लस 48v इक्वल टू 9। अब देखो किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो मेरा ऐसा सलाह है कि कॉमन ले लो, तो इजी होता है, कॉमन लेने से हर चीज इजी होता है। 4 कॉमन ले लो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आगे तुम्हारी मर्जी। बाकी तो तुम्हारी अगर डायरेक्ट करने जाओगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा। तो यहां से 4 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा यहाँ पे? 8u यहाँ पे 9v इक्वल टू 7, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो थोड़ी तो राहत मिली, थोड़ी क्या बहुत मिली। 8 और 9 इज वेरी इजी देन 32। ये हैंडल कर लेंगे हम, फ्रैक्शन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या कॉमन है बताओ? 8 है क्या? 8 है भाई। जितना मैक्सिमम कॉमन हो खींच लो, कॉमन में कंजूसी नहीं। कॉमन में कंजूसी करोगे तुम्हारी बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे तुम। 8 कॉमन, 8 25 40, क्या आ रहा है यहाँ? 9 आ रहा। अच्छा क्रॉस कर लेंगे ना यार, क्रॉस कर लेंगे, तुम उसका टेंशन मत लो। 4/u प्लस 4 8 से अच्छा 48, 6v और कॉमन आता था, 8 नहीं 16 कॉमन आता था। 16 कॉमन आता था ना, तो 2 कॉमन अभी भी है ना भाई। क्या कॉमन है? 16 नहीं, 8 ही है। यहाँ गलत हो रहा था भाई। जब 8 से डिवाइड करे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5। अच्छा 5 चाहिए था, इसीलिए मेरा कंफ्यूजन हो रहा था। दैट यहाँ इवन आ गया था, और यहाँ कितना? 6। अब सही है, ये डिवाइड मार दो। 5u प्लस 6v इक्वल टू 9/8। ओके बढ़िया है। अब क्या करेंगे बताओ बताओ बताओ। सर आ गया ना। अब क्रॉस कर लो, मतलब अब वो कर लो, मल्टीप्लाई करके इक्वल। इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 2 8 से 5 से। नहीं, कहाँ 2 से बे? मैं वो उसको काट देंगे। तो ये 9 है, 6 है, बहुत लंबा है, उसको टच ही मत करो। 8 और 5 को कर लेते हैं। एक को 8 से, एक को 5 से। इसको कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या चीज है पैसा? देखो ठीक है क्या? ठीक है नहीं ना सर, बहुत इजी बन जाएगा। इसको 3 से करो और उसको 2 से कर दो। कैसे? 9 2 18, 6 3 18। अरे हाँ यार, चलो अच्छा बात है, गुड। तो 6 और 9 का एलसीएम 18 हो रहा है ना वे? तेरा दिमाग तो लगा नहीं। तो देखो यहाँ 9 2 जा 18 बराबर, इसको 2 से कर दो, सही है ना? तो 6 3 जा 18, इतना मिस्टेक नहीं करेगा। चलो 2 से इंटू कर दो, तो 8 2 जा 16u प्लस 9 2 जा 18v इक्वल टू 2 7 2 जा 14/4। ठीक है, आगे 3 से इंटू कर दो इसको, 15u 6 3 जा 18v इक्वल टू 27/8। तो एक जगह फ्रैक्शन को हम झेल लेंगे, बाकी ये नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, देखना। ये देखो मेरा टेक्निक पसंद आया तो हाँ बोलना यार, लाइक करना। ये देखो कट, तुम कॉमन लेने के प्लान में नहीं थे, लेकिन मेरा प्लान है कॉमन लो। कॉमन लेना से हर चीजें आसान हो जाती है। ये कट हो गया, 16 में से 15 गए यू, देखो कैसा गोलगप्पे जैसा आंसर आ गया, यू आ गया खट से। अब देखो यहाँ माइनस करना है तो कर लेंगे ना यार, एक फ्रैक्शन को तो हम कर ही सकते हैं, चाहे कुछ भी फ्रैक्शन आ जाए। 1/8 आ रहा है। अभी देखो 4 और 8 का एलसीएम लेना कोई रॉकेट साइंस है रे? कुछ नहीं है। 8 4 से डिवाइड करेंगे 2 14 2 जा 14 28, सब सही रखा है। तो यू आ रहा 1/8। बोलो समझा नहीं समझा? हाँ सर।
अब u के वैल्यू को किधर टपकाना पड़ेगा, फर्स्ट में कर दो। सर तो 5 प्लस 6 भी में कर दो। तो u को फर्स्ट में रख दो, तो आ जाएगा 8 इंटू यू का वैल्यू 1/8, ये 1 हो गया। अब इसको उधर जाने दो, 9v इक्वल टू 7/4 माइनस 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस 4/4 1/8 आ रहा सर। 3/4 1/2 1/8 आ रहा है। तो 9v इक्वल टू 3/4, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/12। 1/8 आ रहा, वो तो देख लो कितना सही बनाता है, सिर्फ समझ जा। सर सर, 1/12 यू बोला इसने, यू लेट आया। अच्छा पीछे करिए तुम्हारा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b का वैल्यू 1/12, u भी तो निकल गया। अब आ गया अपना काम फेस, ये सब मिटा। इसके बाद तो कर लेंगे ना, दो 1/x माइनस y को हमने माना था u, और u आ गया 1/8। दोनों को ऐसे पलट दो, दोनों को पलट दोगे तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 8। इक्वेशन नंबर 3 सही है ना। फिर 1/x प्लस वाई इक्वल टू v है, और v है 1/12, तो ये भी पलट जाएगा। अब इसको या तो ओरल ही बना सकते हैं हम लोग, ओरल। तो y कट 2x इक्वल टू 20, x का वैल्यू 10। सर x चलो। का वैल्यू 6 है। हाँ? 6 है x का वैल्यू। क्या बात कर रहा है, किसने बताया x का वैल्यू 6 है? अपने मन से कुछ भी गलत कर निकाल लिया, मेरे को सर पता वैसे नहीं आया। चला। x का वैल्यू 6 है बच्चों, 10 है 2 है यार, वह ये तो आंसर नहीं पता, 10 और 2 है, कंफ्यूज मत करो भाई। x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 2 है। चलिए तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने, जल्दी जल्दी बोलो यार। क्वेश्चन ठीक ठाक है, ऐसा क्वेश्चन एक बनता है बोर्ड में पक्का, जीरोज वाला। तो एक पॉलिनोमियल दिया है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसके 2 जीरोस दिए जाते हैं और 2 और पूछे जाते हैं, 4 जीरोस आएगा क्योंकि पावर 4 है, पावर 4 है तो 4 जीरो आता है, सबको पता है। अब 2 जीरोस दिया है इसका, 2 प्लस माइनस 3 √3 है क्या, हाँ। इसका मतलब एक जीरोस है, ये जीरोस है बच्चों, इसका मतलब एक जीरोस है 2 प्लस √3 और एक जीरोस है 2 माइनस √3। इसको कैसे करा जाता है, इसको फैक्टर बना लिया जाता है पहले। x इक्वल टू 2 प्लस √3 जीरोस है, इसको पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर। कोई लिखना जरूरी नहीं है, लिखो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये फैक्टर होगा। फिर इसको भी x इक्वल टू लिखो, क्यों x इक्वल टू, जीरोस का मतलब ही होता है वैल्यू ऑफ x, अगर आप पढ़े हो तो जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ x। ये है x का वैल्यू 2 माइनस √3, तो इसको भी इधर ट्रांसफर करो तो x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0, ये भी फैक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 माइनस √3 फिर x माइनस 2 प्लस √3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए एक दिमाग लगेगा, देखो ये और ये सेम है, देखो a मान लो दोनों को, a माइनस b और a प्लस b, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a कौन है, x माइनस 2, तो उसका स्क्वायर करो, और b कौन है तो √3 का स्क्वायर करो, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का x 4x हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, x स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 3 1, सही है। देखो तो
कितना समझ में आ गया? अब इससे इसको कर देंगे डिवाइड। सबको आता है करने ये क्वेश्चन? तो इससे ना इसको डिवाइड किया जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड जो आएगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 30, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से 2 वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा 5 7 35, 5 या 7 है कितना? एक्स प्लस 7 माइनस 7। तेरे को बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा बता। फिर गलत कर दिया का वजन घटे। भैया बहुत प्रॉब्लम है, अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हर बार गलती कर रहे हो। तुम अभी तक अपना कमजोरी सुधारे नहीं। 7 और -5 हैं? 7 और -5 7 और -5 है क्या? हाँ पक्का सीधा है। हाँ 7 और -5 सही है। सर आपके लिख रहे थे -7 सही है क्या? कैसे? अरे ये फैक्टर आना कि नहीं? सिंपल फैक्टर आना कि 2 आना चाहिए ना। तूने +7 बोला था, उसको अपोजिट साइन कर लिए, -7 -5 बोला तो +5 कर लिए, ऐड करे -2 आ रहा। सही है, समझा नहीं? देख लूंगा सर बाद में कैसे। चलो रे आगे बढ़ा जाए, कर लेंगे ना सब लोग? अच्छा हाँ सर समझ गया। x इक्वल टू आया तो x -7 होगा। चलो तो इसके बाद आपको डिवाइड बस करना था तो बन जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 19, वो भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। तो ऑन डिवाइडिंग एक पॉलिनोमियल है इतना बड़ा सा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, इससे एक लंबा सा है, क्या है डिवाइड बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो आ रहा है। अबे तो करना क्या है इसमें? सर ये एल्गोरिथम से बनेगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस। फाइंड क्या करना है? ऑन डिवाइडिंग दिस बाय, अच्छा इससे डिवाइड नहीं करना है, सॉरी, इसको डिवाइड करना है gx से। देखो ये गलत हो गया ना। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय gx, द क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 और रिमाइंडर है बच्चों -5x। हाँ ये डिवीजन एल्गोरिथम से बनेगा, बराबर है। और कोई बड़ा बात नहीं है, सब लोग ये बात जानते होंगे। क्या जानते हो बताओ? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सबका वैल्यू जहां जहां रख दो। ये डिविडेंड है लंबा सा, 4x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 2। डिवाइजर है gx, क्वोशिएंट है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 और रिमाइंडर है -5x प्लस 8। इसको इधर ला लो पहले, माइनस से प्लस हो जाएगा। +5x -8 और ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा। 35 ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। देखो पहले इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, लाइक टर्म्स खोज के। देखो ये दोनों लाइक है और ये दोनों लाइक है।
क्या रहा है 4x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर 46 में से 5 चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो 41 आ जाएगा और 8 + 2 10 हो जाएगा। बच्चों एक बार चेक करो तो सही किया क्या हमने? हाँ सर सही है, मेरा भी वही है। अब बस इसको इससे डिवाइड करना है, जो आएगा वही आंसर आपका। बल्ले बल्ले, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि x नहीं पूछा है, gx पूछा है। बस इसको इससे डिवाइड करना, देखो इसको इससे डिवाइड करना, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, ऐसे डिवाइड करना जैसे डिवाइड करते हैं यहाँ पे जैसे किया हुआ है। 12 minus 12x cube। इसको बच्चों यहाँ पर ऐसे डिवाइड करना। एक सेकंड रुको, हाँ बताओ आंसर। 4x² प्लस, सही तो लग रहा है, बाकी लोग बताओ यार। 4x स्क्वायर सही है, उसके आगे का निकलने का, उसके आगे 7x भी सही है, उसके आगे का निकलने का। चलो बच्चों अब आखिरी सवाल करते हैं हम लोग। हाँ करेंगे ना, अभी टाइम है, अभी 15-20 मिनट। वो हाटेकर जी का भी सवाल है यार, उसको बनाना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। क्या आएगा? -b/a यानी माइनस माइनस प्लस 4/2 यानी 2। फिर अल्फा इंटू बीटा सर c/, क्वेश्चन में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? क्या सर आंसर में रिमाइंडर 12 बच जा रहा है, 12x। रिमाइंडर बचा है क्या भजन घटे पिछले क्वेश्चन में? तो बोला नहीं। जल्दबाजी में किया होगा, साइन नहीं देखे होंगे सर। सर पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं बच रहा सर। वो बोल रहा है तो डिवाइड नहीं किया बराबर। सर किए, आप खुद चेक कर लो। सर तेरा भी रिमाइंडर बच रहा नहीं तो उसका नहीं बच रहा है। उसको बोल रहा सर एक बार साइन वाइन देखे ढंग से। सर देखा किसी हूँ। ने जल्दबाजी में साइन वाइन नहीं देखा होगा। अब रुक जाओ यार, तू मेरे को करने लगाएगा, समझ गया। बोलो रे, हम ही कर देते हैं, टाइम वेस्ट कराएगा। हाँ बोलो, किसको डिवाइड करना था? वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो। 4x to the power 4 minus 5x cube minus 39x आगे square minus 41x minus 10। दो रे, इसको डिवाइड करने बोल रहा है बच्चा। तो पहली बार आएगा 4x² आएगा, आएगा ना भाई? फटाफट मल्टीप्लाई करो। 4x का पावर 4 चार 12x क्यूब 20 4 5 जा -20 x²। ये कट गया, ये माइनस होगा तो प्लस में आएगा। कितना? +7 plus 19x square। प्लस क्यों? माइनस ना, हाँ सर वही होगा। बड़ी वाली सामने माइनस करेंगे। गलती कर दिया, दिखे गलती, आगे छोड़ दें। हाँ सर। देखो यार, तुम ना टाइम बर्बाद कर ही दियो मेरा। सर हमने सही किया। हाँ हो गया, वेरी गुड। चलो रे इधर देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पूछा था, तो कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं हम करके जाए। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने के लिए फार्मूला लगेगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अब हो सकता है कुछ बच्चों के फार्मूला आता नहीं हो, जैसे इसको नहीं आता। सर आता है, कब सीखा? कोरोना में। कोरोना में? कोरोना में देखो अगर नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपने मन से 2ab हमने अपने मन से क्या कर दिया प्लस, और 2ab माइनस, बनाना भी सीख सकते हैं आप। फिर ये मिलके हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये दोनों वैल्यू है, आप रख दो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कॉलोनी में सीखा है बेचारा, बोल रहा है कॉलोनी में सीखे हैं। अगर आए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अब इसको क्रॉस करो, ये तो आसानी से बन जाएगा। क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, दोनों वैल्यू है, टपका दो। तीसरा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अभी किए थे ना रे, क्या होगा इसका फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है? चौथा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसको क्रॉस करो तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर प्लस, एक ही बात है ना। नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर,
इसके जगह पर डाल दो, इधर ही कहीं था, कहा था बे, ये है, यही वाला वैल्यू डाल देना ना डायरेक्ट, ये जो वैल्यू आएगा वही डाल देना, ये वाला जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट टपका देना, फिर कर दोगे। पांचवा देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये बड़ा जलवा है इसके, इसका आइडेंटिटी है, देखो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो रे ये वैल्यू है देख ये वैल्यू है, ये भी है ना रे, ये भी तो है, ये क्या है, डाल यहाँ पे टप से, क्लियर है, कर लेंगे। चलो तो खत्म। अब अपने अपने डाउट्स बच्चे ने पूछा वो हम बताते हैं। उसके स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा 250, उसके स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा 250 किलोमीटर पर आवर सेम टाइम पे पहुंचने पे, फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, उसके यूजुअल स्पीड से। अभी सवाल ऐसा बनाया था हम लोग यूजुअल वाला, तो समझ में आ गया। तो 30 मिनट वो लेट गई, लेट चली है। अब देखो मान लो यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन का यूजुअल स्पीड कितना मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर जो भी है, डिस्टेंस ये है, तो बताओ उसको यूजुअल टाइम कितना लगेगा, कितना लगता होगा, 1500 अपॉन x, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब स्पीड को 250 बढ़ा दिए तो नया स्पीड कितना है 1500। अब स्पीड पूछना है भाई, x प्लस 250 राइट। तो अब जो टाइम होगा उसको, अब नाउ, अब उसको कितना टाइम लगेगा 1500 बटा, बताओ कौन सा टाइम ज्यादा कौन सा कम, बोलो रे। पिछली बार जो गलत बोला था फिर से ट्राई करो, ऊपर वाला और ये कम, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, आ रहा है, वेट यहां है 30 मिनट, लो हाँ वही कर रहे हैं, अपॉन 60 करेंगे क्योंकि आवर बनाएंगे। समझ में आया, मतलब वो यूजुअल टाइम से जाता था इतना, 30 मिनट लेट गया, 30 मिनट लेट गया मतलब ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। समझ में आ गया। सर लेट गया कि जल्दी चले गया, 30 मिनट लेट चला मतलब कम ही समय लगा ना बे। जैसे देखो यहां से उड़ के यहां प्लेन पहुंचती थी 2 घंटे में, अब 30 मिनट लेट चला, 30 मिनट लेट चला तो अपने स्पीड को बढ़ाया पहुंचने के लिए वहां पे, तो अब 1.5 घंटे में पहुंच गई है। 30 मिनट लेट चली तो ये टाइम ज्यादा, ये टाइम कम है, दोनों टाइम को माइनस करेंगे 30 मिनट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे लगा पहुंचने में 30 मिनट लेट। नहीं वैसा नहीं, क्वेश्चन नहीं पड़ा। बोला वो 30 मिनट लेट अगर चली है तो उसको अपनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड को 250 बढ़ाना पड़ेगा। समझा क्या लड़की की, अभी भी नहीं समझा, बोलने नहीं, क्या नहीं समझ रहा ये तो बता दो, बाकी लोग बनाओ ध्यान से बनाओ, क्या इसमें समझ क्या नहीं रहा ये तो बता दो। कैसे, तो 30 मिनट हम लेट हैं, जैसे हम लेट चले, हम यहां से लेट चालू किए, रुको तो 30 मिनट लेट गए, और यहां क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया, मतलब फास्ट चल के वो पहुंच गया वहां पे। 30 मिनट लेट भी चला लेकिन फास्ट चल के वो पहुंच गया वहां पे टाइम पे। मतलब मान लो उसको 2 घंटे में जाना था तो आधे घंटे लेट गया, तो 1.5 घंटे में वो पहुंच गया, तेज किया इसीलिए, स्पीड बढ़ाया तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो ये टाइम ज्यादा लगा था, ये टाइम ज्यादा लगता था अगर वो, बराबर है कि नहीं, ये टाइम ज्यादा लगा, ये टाइम कम लगा, देखो ये टाइम ज्यादा था, ये टाइम कम लगा, क्योंकि तुम बस इतने दूर सोचो कि प्लेन कितने देर उड़ी है, लेट गई है, मतलब तुम सोच रहे यहाँ खड़ा है वो टाइम भी हम जोड़ लें, अरे उड़े कितने देर पहले, 1.5 घंटे यहाँ फ्लाई किया, यहाँ 2 घंटे फ्लाई किया है, यहाँ 30 मिनट ज्यादा लगता था, अभी स्पीड बढ़ाने से 30 मिनट कम लगा उसको, लेट चालू की फिर भी प्लेन टाइम पे पहुंच गई।
एट टी मिनट पास 2 PM, मतलब 2 PM के से कुछ मिनट बाद, जब 2 बज गया, 2 बजेगी तो मिनट की आवर कहाँ रहेगी, 12 पे रहेगी ना। उससे कुछ टी मिनट बाद, यानी कहीं याद चली गई, मान लो यहाँ सर पास्ट बोला पहले। पास्ट मतलब पहले होता है। बीता हुआ भूतकाल। पास्ट सर बाद में तो फ्यूचर होगा ना। अच्छा हाँ, तो 2 से पहले 3 कैसे बजेगा, धन्यवाद। टी मिनट पास 2 PM, द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड एंड क्लॉक टू शो 3 PM। पास्ट में आगे भी 2000 पास करके ना। टी मिनट पास 2 PM, टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड। सर मतलब 2:t पर ऐसा बोलना चाहते हैं। 2:t पे द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड एंड क्लॉक टू शो 3 PM वाज फाउंड टू बी। यहां से 3 मिनट आगे चला गया वो, मान लो मिनट है। अब 3 बजने में उसको और कितना टाइम लगेगा बताओ। तो टोटल 60 मिनट होता है, 60 में से टी क्या कर दो माइनस, इतना टाइम लगेगा ना। और इज टू बी 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाई 4, टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3। सही है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है रे इसका, आंसर ही भेजना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा सही बना है। टी स्क्वायर माइनस प्लस 40 हो जाएगा, 240 में से इसमें माइनस 228। फैक्टर निकालो रे। 114। बताओ फैक्टर बताओ बच्चों। टी स्क्वायर माइनस प्लस 40, हाँ 12 into 19 आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है फिर। सही किया ना अपन। एट टी मिनट पास्ट 2 PM। नहीं सर एक जगह गलती हो गई सर। हाँ? 228 की जगह ये प्लस होगा। 252 अरे हाँ यार, ये प्लस होगा ना पगला, 252 आ गया। गलत करा दिया तूने, फैक्टर नहीं आ रहा। अब करो रे। अरे 250 18 और 18 एक फैक्टर और एक फैक्टर 14 बराबर मिल गया मेरे को, रहने दो तुम लोग। ठीक है, आगे आंसर देख लो रे। यहाँ से टी का वैल्यू 14 आएगा। तो टी मिनट पास्ट बोला, 2 PM से 3 मिनट आगे घड़ी चला गया है। मिनट हैंड चला गया। मिनट हैंड 12 पे होता है, कुछ आगे चला गया, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 14 मिनट आगे चला गया मान लो। तो 3 बजने में देखा गया ऐसा कि 3 बजने में 3 मिनट कम लगेगा इस टाइम से, वही लिख दिया हमने। 3 बजने में और कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट घड़ी आगे चली गई तो और कितना लगेगा, टोटल 60 मिनट होता है। तो 60 में से 3 माइनस, उतना ही टाइम लगेगा ना भाई इस घड़ी को। और 3 बजाने में, 3 बजाने के लिए फिर से 12 पे आएगी, तो 12 पर आने के लिए उसको और कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट के एक राउंड, उसमें से ऑलरेडी टी मिनट आगे आ गया है 46 मिनट। तो 60 माइनस टी, समझा, सर 46 आ रहा है इज इक्वल टू
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया ही है क्वेश्चन में, वाज फाउंड टू बी है, तो बाकी इक्वेशन डायरेक्ट छाप दिया हमने। 3 माइनस लिखा है ना यहाँ पे, 3 मिनट लेस देन दिस, ये देखो बस ये वाला सवाल देखो रे, आशा भोसले वाला सवाल नहीं बन रहा नहीं। सर एक बार कैसे फिर से पढ़ा? पढ़ो ना क्वेश्चन। इसको भी लिखते हैं अपन, नहीं हाँ वही तो। वो गड़बड़ हो जा रहा है मोबाइल में देखने। तो मैं बस आने में ही था ये क्वेश्चन। किसमें कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, सवाल पढ़ो बनाओ। कौन ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला कौन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सवाल है। एट प्रेजेंट आसाज एज इज 2 more than the square of her daughter Nisa's age। निशा का प्रेजेंट नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन सर निशा का परसेंटेज 5 है या फिर 1/2 है। रुक जाए यार, इसका कितना आंसर आएगा जी? सर 5 आया मेरा, मतलब 27 भी आएगा। जो कुछ कर देता है तू कारी। सर समझ गया था मेरे को कैसे। सर 1 वेरिएबल में ही बन भी जाएंगे। Find present age. Find present age of Asa and Lisa। ये उधर कितने लोग लाए क्लास में, थोड़ा काउंट। 26 हाँ 26 राक्षस सब बराबर भाग जाते टाइम पे, चाहे कोई भी पढ़ाए। इसका ये मतलब है कि भगोरे पट्टो को मतलब नहीं है विकास सर से, प्रकाश सर से, कोई पढ़ाए हम टाइम पे तो निकलेंगे। चले जाएंगे ड्यूटी है ना। 9:30 बजने वाले इसलिए। खा पी के सो भी गए होंगे, 3 खेरा वाले सब तो चले गए होंगे, तो अंधेरा जल्दी हो जाती ना। 3 खेरा कोई है क्या लाइव क्लास में? नहीं होगा जापान में थोड़ी रहते हैं। हैं? मतलब जापान में ही रहते सर। तुम देखना वो पहले चले गए उधर, खा पी के सो गए होंगे सब, इसलिए वो जल्दी जाना पड़ता है। चलो बेटा देखो, एमपी बोर्ड का भी कोई नहीं होगा, हम जानते हैं। एमपी बोर्ड का कोई है? अच्छा एक सानिया होगी, बराबर, इसलिए तो हाईएस्ट आता है। तो कुछ इंसान का एटीट्यूड अलग होगा, लेटीट्यूड, तभी उसका आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हम भी दूसरी का साहू धमदीप है। चलो अब तो टेस्ट ही नहीं देता यार धमदीप। चलो भाई, जो जैसी इच्छा रहती है वैसा बरकत भी मिलता है, सुने ना भगवान की तरफ से। चलो ये क्वेश्चन करके जाएंगे यार अपन। तो एट प्रेजेंट आसाज एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा। आई थिंक यही इक्वेशन बनाएगा हमारा बोल। देखो, व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 year less than। सर मैं बताता हूँ सर, अपने पास 2 इक्वेशन है। पहला वाला बनेगा, मतलब अपन निशा की एज को x मान लेते हैं, तो अपन को 2 कॉलम में दोनों की एज लिखनी पड़ेगी, एक तरफ इसकी एक तरफ उसकी। इक्वेट कर दिया तूने? नहीं अभी नहीं, यहाँ इक्वेट करना लिखा नहीं है, तो इक्वेट नहीं मार सकते। नहीं किया सर इक्वेट। सर तो निशा की अगर x है अभी, तो आशा की है x² + 2 पहले इससे। दोनों का सेम वेरिएबल क्यों है? हाँ 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 सही। ठीक है, फिर अब उतने जब वो निशा की एज की हो जाएगी, उसकी मम्मी की एज की हो जाएंगी, तब उन दोनों की एज का डिफरेंस होगा कुछ,
उतना डिस्टेंस कवर करेगी ना, वो उतना डिफरेंस कवर करेगी, तो वो डिफरेंस हो जाएगा अभी उसकी जो एज है आशा की माइनस अभी निशा की एज, तो हो जाएगा y² + 2 - y। और जब वो उसकी मम्मी की एज की हो जाएगी तब उसकी मम्मी 10 टाइम्स उसकी एज -1 हो जाएगी, तब भी डिफरेंस वही रहेगा। क्यों? दोनों साथ में बढ़ रहे हैं ना सर, अभी जितना एज गैप है उनके बीच में बाद में भी उतना एज गैप रहेगा। दोनों बार डिफरेंस लिया तूने? हाँ सर, उससे 5 और 27 आ गया। समझ गया, ठीक है, गुड बेटा। हाँ गैप तो सेम ही रहेगा। नहीं, हम सोच रहे हैं इसको अपन यूज करके इसको बनाए। देखो व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, यहाँ पर समय दिया है जिससे उसको इक्वल ऐसा एज गो। देखो एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ डॉटर। समझ गए? देखो इधर तो एज ऑफ निशा मान लेते अपन x, तो एज ऑफ आशा हो जाएगा x² + 2। सही है। अब सुनो, रुको रे एक सेकंड सभी। बोल यहाँ पर इन्होंने क्या मैसेज दिया है पता है क्या? जैसे जनरली क्वेश्चंस में यहाँ लिखा रहता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, ऐसा लिखा रहता है। हम दोनों तरफ 10-10 प्लस कर देते थे मैं। अब उसको इन्होंने घुमा दिया अपने शब्दों में। क्या बोला? व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, तो निशा अपने मम्मी के बराबर हो जाए। तो निशा अपने मम्मी के बराबर मतलब इन दोनों का एज का जो गैप है वो दोनों में ऐड कर देंगे। बराबर? समझ में आ रहा है सबको? जो एज का गैप मिलेगा, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो निशा का एज 5 है, इसका 27 है, तो 27 - 5 कितना आएगा? 22 साल दोनों में जुड़ जाएगा ना। दोनों 22 साल बड़े नहीं हो जाएंगे? तो निशा अपनी मम्मी के बराबर होगी, प्रेजेंट एज के बराबर। मम्मी का प्रेजेंट एज ये है। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे लिखा रहा था आफ्टर 22 ईयर। मान लो क्वेश्चन यहाँ सीधा लिखा रहा था आफ्टर 22 ईयर, तो हम लोग क्या करते? दोनों में 22 प्लस करते थे ना। अब इन्होंने इस बात को घुमा के बोला है। बोलना 22 ही है, लेकिन हम घुमा के बोले हैं। क्या बोले हम बात को? कि व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा मम्मी के बराबर हो जाए। तो आशा और निशा दोनों में प्लस होगा उम्र में। तो गैप जो आ रहा है बच्चों, इन दोनों में गैप आएगा x² + 2 - x का। बोलो ये बात समझा सबको? समझा गया लौंडा? वैल्यू है तो उससे हम लोग ऐसा इक्वेट कर लेना। अब ये दोनों में प्लस हो जाएगा। देखो अब एज ऑफ निशा, एक सेकंड रुक जा भाई तू। अब एज ऑफ निशा हो जाएगा x में इतना प्लस कर दो, और एज ऑफ आशा x² + 2 था, इसमें भी ये प्लस कर दो, x² + 2 - x। सही है? इसको कर लो, कितना आ रहा है? x कट गया, x² + 2। यहाँ कुछ कट रहा नहीं कट रहा? x²। उसकी मम्मी की तो एज आ गई सर। कहाँ गई? एज ऑफ हाँ बराबर। फिर हम रूल से चल रहे हैं, ये सोचे नहीं। तो 2x² - x + 4। हमने सवाल को कैटेगराइज किया, इन्होंने क्या बोलना चाहा। जैसे हमारे नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, यहाँ दिया एज, फिर यहाँ पर दिया रहता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, ऐसा दिया रहता है ना। अब वही बात को इन्होंने घुमा के बोल दिया। हमें समझ रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं कि नहीं? हम देखो अब फिर इक्वेशन बनता था, याद करो। उसके बाद हम लोग 5-5 साल प्लस करते, फिर इक्वेशन बनाते। तो पढ़ो अब आगे। आशाज एज वुड बी, आशा का एज, कौन है आशा का एज? ये वाला। would be 1 year more, 1 year less, sorry, would be मतलब equal, right? 1 year less than 10 times the present age of Nisha. would be कितना? 1 year less, तो पहले -1 करो। 10 times the present age of Nisha. present age of Nisha क्या है? x। तो यहाँ पर 10x आ जाएगा। अब बन जाएगा। बोलो समझा कि नहीं? आराम आराम से करे तो बनता ना सवाल यार, तुम लोग डरो मत बस। तो ये सारे सवाल भी मेरे लिए तो नए थे, लेकिन हमने किया सोच सोच के करो। -x + 4 - 10x + 1 = 0। कितना आ गया? 2x² और ये 10 है 11 + 5। सही है? हाँ। अब इसको 5 2 = 10, x² - 10x - x + 5 = 0।
तो x के दो वैल्यू आएंगे 10 और 1 तो हो नहीं सकता, तो छोटे बच्चे तो नहीं होंगे। 10 आ रहा है, ओ नहीं 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 10 नहीं आएगा, सॉरी सर उधर 2 भी तो है। हाँ 2x कॉमन, तो x माइनस 5, x का वैल्यू 5 आएगा और x का वैल्यू 1/2 1/2 तो हो नहीं सकता, 6 महीने के बच्चे तो रहते हैं, 9 महीने में तो पैदा होते हो। अब देखो x का वैल्यू 5, यानी आ गई निशा का उम्र 5 साल, तो मम्मी का उम्र निकल जाएगा। समझ में आया सबको ये सवाल? हो गया आर्टिकल जी आपका समस्या का समाधान। सर ये और इजीली बन सकता था ना, वो गैप को अगर अपन वहां से x निकाल लेते था, जीरो से निकल जाता। मिडिल टर्म से भी हो रहा है, x² माइनस 2x प्लस x प्लस 2 स्प्लिट करके x की वैल्यू निकलती ना। माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस x प्लस 2, तो x का वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे उसको? वही तो निशा की एज थी, आ रहा है, देखना हाँ, पड़ेगा नहीं आ सर, रहा है। किया नहीं करा। वो इक्वेट टू जीरो कैसे करो? तो इक्वेशन थोड़ी है, वो वैल्यू है। चलो रे, और कोई समस्या है किसी को? भजन घटे गायब हो गया क्या? हाँ सर वो भी है। बोलो। क्वेश्चन कहाँ का है? सर एक्सप्रेशन अच्छा मेरे वीडियो का है, नहीं बुक में बता दोगे तो हम देख लेंगे ना। हाँ बोलो, बोलो ना तो। हाँ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के, अरे तो ऑप्शनल का है, एनसीईआरटी है ना, तो रिमाइंडर कितना आता है? x प्लस ए। मैं तो एनसीईआरटी का है ना, बोलते हो नहीं एनसीईआरटी में कुछ भी बोल रहा, 5 और -5 आंसर है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो कुछ नहीं, इससे इसको डिवाइड मार देना है। कितने बार कराया रे क्वेश्चन हमने? बाप रे, बच्चे की जो पूछे, तो इसका रिमाइंडर थोड़ा बड़ा सा आता है। यस सर, आता तेरे को करके होता है? आता है सर। हाँ तो कॉपी में कर। अरे यार ये क्वेश्चन पूछने का मतलब 15-20 मिनट खा जाएगा। 10 बजाते हुए क्या लेते हो? क्या है क्वेश्चन बता एक बार। पेपर से प्रिंट करने में क्यों और ये निकलती? तो ये इससे डिवाइड करो तो ये रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर से x प्लस यही आता ना, तो फाइंड k एंड a। ठीक है, ये इससे डिवाइड कर दो फिर, और रिमाइंडर को इक्वेट कर देंगे उससे। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, x² माइनस 2x प्लस k, तो पहली बार x² आएगा, तो x² से हम मल्टीप्लाई कर दो, तो x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस kx²। ठीक है, अब साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये कट, 6 में से 2 गया, माइनस 4x³, यहाँ पे बचेगा देखो 60, इसको थोड़ा ध्यान से लिखा जाता है, 16 माइनस k और x², ऐसे रहता है ना, दोनों में x² है, तो 16 माइनस k x² माइनस 25x प्लस 10, फिर यहाँ माइनस 4q है, तो अब क्या करेंगे, इसको इससे फिर से काटोगे तो कितना बचेगा? माइनस 4x बचेगा ना, तो माइनस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 4x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8x², फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4kx। बोलो समझा नहीं क्या? ये कट गया। अब देखो यहाँ पे 16 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 8 माइनस k x²। वह ध्यान रखें, कॉमन लेते चलना है। यहाँ पर बताओ क्या आएगा?
यहाँ पर आएगा प्लस 4k, गलत लिख दिया तूने, पहले प्लस 4k माइनस 25 हो गया बेइज्जती x। तो जिसने भी माइनस 25 पहले लिखा बाद में ब्रैकेट लगा देगा तो गलत हो जाएगा बिना साइन चेंज किए, इसलिए हम बचाने के लिए तुमको बोले पहले 4k लिखो। मान लो किसी ने जब पहले 25 लिखा बाद में 4k, ब्रैकेट तो लगाओगे तो हो गया गलत फटाक से, कोई साइन चेंज नहीं करोगे तो माइनस लेके बाद लगाना पड़ेगा ना। हाँ फिर साइन चेंज करो, इतना ध्यान नहीं रहेगा तो उससे अच्छा ऐसे लिखो। अब देखो, अब आखिरी बार डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, आखिरी बार 8 माइनस के से, सबको 8 माइनस के जो आया वही छाप दो, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर पहला आएगा, राइट। यहां पर देखो रे, फिर यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 8 माइनस के एक्स, समझ रहा है, सब जगह 8 माइनस के रख रहे हैं, प्लस के इंटू 8 माइनस के, ये गया। अब देखो इसको ना सॉल्व कर लेते हैं अपन रफ में लिख के, इसको भी देखो भजन घटे, समझ रहा है क्या, दिख रहा है क्या तुमको आज, सब बिना देखे ही समझ रहा देखो तो हम क्या लिख रहे हैं, कैसे पता चल रहा है यार, ये लास्ट स्टेप ही मेन है इसका, समझ में आ रहा है। 8 माइनस के आया क्या तुम्हारा, 8 माइनस के बार में डिवाइड करो, 8 माइनस के बार में डिवाइड करो, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं सबको 8 माइनस के से इंटू कर दो, तो पहला आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2x है तो 2x को भी 8 माइनस के से इंटू करो, तो क्या आएगा 2 इंटू 8 माइनस के एक्स, फिर इस k को भी k को भी 8 माइनस के से इंटू करो, तो 8 माइनस के इंटू के, फिर साइन चेंज होगा, तो यहां पर माइनस हो जाएगा पहला वाला टर्म, दूसरा वाला प्लस और तीसरा वाला माइनस। अब सेम टू सेम यहां छाप लेते अपन, देखो नीचे क्या आएगा, नीचे रिमाइंडर 4k माइनस 25 लिखो, x मत लिखो, x कॉमन ले लेंगे, फिर प्लस 2 ब्रैकेट में 8 माइनस के और ब्रैकेट के बाहर x, बोलो समझा इतना, समझा क्या है, ऊपर का x का टर्म, हाँ लेंगे ना, लेंगे अभी अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। फिर आगे क्या मिला, बिना x वाला लिखो 10 लिखो, फिर नीचे साइन माइनस है k इंटू 8 माइनस के है, यही है रिमाइंडर। बस यहां तक आ गए तो सवाल बन गया, आ गए 10 माइनस, बस इसको सॉल्व करो आंसर, फिर इक्वेट कर देंगे, तो अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 4k माइनस 25, 8 2 जा 16 हो जाएगा, माइनस 2k इंटू x को ब्रैकेट के बाहर रखना, बड़ा काम का है वो, बिना x वाले को इंटू करो, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, 4k में से 2k गया, 2k, 16 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 9x, और ये तो सेम टू सेम है, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, बस झाला, यह है रिमाइंडर। अब क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था रिमाइंडर आना चाहिए x प्लस ए, बताओ, तो इसके इक्वल टू x प्लस ए लिख सकते कि नहीं, ये भी रिमाइंडर है वो भी रिमाइंडर, तो अब इक्वेट कर दो कोफिशिएंट, क्या इक्वेट कर दो, कोएफिशिएंट, हाँ इधर x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, हाँ इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, तो यहां से k निकल जाएगा 5, और फिर इधर बिना x वाला कौन है, बिना x वाला इधर कौन है a, और उधर बिना x वाला कौन है 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर है, अब k का वैल्यू 5 रख दो, a आ जाएगा, k का वैल्यू 5, हाँ माइनस 5 आता है,